हालेलुया। आप सबका स्वागत है। हम बैठेंगे परमेश्वर के पास। जितना आप आगे बैठ सकते हैं, अगर आपकी आगे कुर्सी, क्योंकि वैसे कूलर्स चल रहे, वॉइस ज्यादा है, तो आप जितनी आपके आगे कुर्सी खाली है तो आप आगे बैठिए। आपके आगे वाला कुर्सी खाली है, आप आगे बैठिए। आपके आगे वाला कुर्सी खाली है, आप आगे बैठिए। हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम खोलेंगे हम। पीछे तक आवाज क्लियर है? विक्की ब्रदर आ गया जो ना, और कुर्सी और आ गया आपकी खाली। बरखा आ गया जो। विशाल इधर इस तरफ आ गए तो और आगे आ जाओ तो अच्छा है। टेक रूम में भी कोई नहीं है ना, और गेट भी बंद रखो। लैच मत लगाना, कोई आएंगे तो अपना आप आएंगे बस। किचन में भी काम सारे सेट है। मैं चाहता हूं आप बैठे प्रार्थना करें, आप पढ़े आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। थैंक यू, आपकी बिजी शेड्यूल में आपने अपनी कीमती टाइम निकाल के आया सीखने के लिए। आई एम सो थैंकफुल। और आपने इच्छा दिखाया और आपने बहुत प्राइस पे किया आज इस टाइम आने के लिए। वॉइस क्लियर है ना? उसके लिए आई एम सो थैंकफुल। और प्राइस सबको पे करना पड़ता है। क्या है? प्राइस सबको पे करना पड़ता है। आज आंटी पंकजम, मैं आंटी का कल एक मेजर सर्जरी हुआ, आंटी हॉस्पिटल में एडमिट है 3-4 दिन के लिए। तो हम तो किसी का पैर में लग गया पिन तो हम 4 दिन छुट्टी लेते हैं, चर्च भी हफ्ते नहीं आता है, बोल दे ना। तो हमारी सारे फैमिली के बंदे आपको दिख रहे हैं ना चर्च में जो आते हैं, प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। हम ये नहीं दूर की रिश्तेदार है, 4 दिन चर्च क्यों नहीं आए पिछली 2 हफ्ता? मेरा चाचा का, ताऊ का, तोहफा का, फूफा का लड़के का शादी हो रहा है, वो नहीं है। प्राइस आपको पे करना पड़ता है, ईजी नहीं है। मैं एक आर्च घाना का सबसे बिगेस्ट चर्च का पास्टर ने 5 हफ्ते का बड़े क्रूसेड वर्ल्ड ओवर करके आ गया, घर आ गया, पता चला उसकी 32 साल का अनमैरिड एमडी डॉक्टर जो लंदन में प्रैक्टिस करता है वो मर गया। पास्टर ने परमेश्वर के लिए बड़े सेवा करके आ गया, न्यूज़ क्या आया? एक लड़का मर गया। 2 दिन दुख मनाया, फिर और क्रूसेड में निकले, काम पे निकले, डेली कलीसिया में जाते काम करता है। प्राइस आपको पे करना पड़ता है। परमेश्वर के लिए काम इजी नहीं है। मैं वॉलंटियर्स आपको क्यों चीज समझा रहा हूं? आप परमेश्वर के लिए आपने एक एक्स्ट्रा सेवा करना आपने डिसीजन ले चुका है, तो आपको बहुत कुछ चीज सीखना पड़ेगा, सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। अगला 1 आवर 8 to 9 हम सीखेंगे परमेश्वर की पसंद से। आप मेरे से दिल से बात चाहते हो या डिप्लोमेटिक बात चाहते हो? सच चाहते हो या डिप्लोमेटिक चाहते हो? डिप्लोमेटिक में मैं अच्छा कर सकता हूं। बहुत लोग मेरे से ओपिनियन पूछते हैं, मेरे को पता है मानता नहीं है मैं। हाँ बहुत बढ़िया जी, आप जो करो करो, वो डिप्लोमेटिकल हो गया। बट जो सचमुच चाहता है, मैं बताता हूँ ये मेरी ओपिनियन है, बस अकॉर्डिंगली चलो। तो डिप्लोमेटिक नहीं है, दिल से ट्रू चीज चाहते हो। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। बुक ऑफ एक्ट्स 6:1 to 6। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। आप बुक ऑफ प्रेरितों का काम खोल दीजिए। जब भी वॉलंटियर मीट में आते हैं आपको बुक्स के साथ, पेन के साथ, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज सीखेंगे। जो सीखेंगे आप लिख सकते हैं। ये वॉलंटियर मीटिंग ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? हाँ, अजय चाइनीज खाने का मन लग गया है? खाना बढ़िया खाना बना हुआ है, चिंता मत करना। क्यों हमने वॉलंटियर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? मेरी घर पे इजीली बहुत सारे सिचुएशन है, हम आज ये कैंसिल कर सकते हैं मीटिंग आराम से, कोई पूछेगा नहीं। प्रभु भी ओके यार ठीक है, तूने कोई गलती नहीं किया। बट परमेश्वर आपसे लव करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, कलीसिया भी आपसे प्यार करता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं आप और ग्रो करें, एक्सेलेंसी के साथ परमेश्वर का सेवा करें। और आपने पूरी सेवा कर लिया, लास्ट में यीशु मसीह के पास मुकुट लेने गया, प्रभु बोलते मैं तो तुझे, तू कहाँ का है लड़का, कौन सी चर्च जाते तू? बोलते जी मैं तो सेंट एंटनी माइकल चर्च जाता हूँ। बोलते कौन सी, कहाँ? मैं तो जानते हैं तुझे। आप भी इस चर्च में 50 साल सेवा करके बड़े बड़े कार्य किया, करोड़ों रुपए खर्च किया, प्रभु आपसे न पूछे तो कौन है? मैं तो नहीं जानता हूं। आपसे ये बात प्रभु ना बोले, आप एक्सेलेंसी के साथ ट्रेनिंग के साथ सेवा करें।
आप कौन सी ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठना चाहता, जो ट्रेन्ड ड्राइवर है या अभी अभी सीख रहा है, अनट्रेन्ड है? किसके साथ बैठना चाहता ऑटो में? पायलट पता चल गया, पायलट ने बोल दिया मेरा फर्स्ट फ्लाइट है, क्या हो गया आपका? आधा तो हवा तो खाली हो गया होगा ना। जो ट्रेन्ड बंदे का वैल्यू क्या होता है? एक पास्टर ने एक घोड़ा खरीदने गया, उनको घोड़ा खरीदना था, तो दिखाया ट्रेन्ड घोड़ा इतने $1000 का, अनट्रेन्ड वाला आप वैसे ले जाओ। ट्रेन्ड घोड़े को पता है बंदे को ऊपर चढ़ाना कैसे, बिठाना कैसे, उसको उतारना कैसे, सब ट्रेन्ड बंदे को पता होता है। ट्रेन्ड कुत्ते का वैल्यू बढ़ता है, हर चीज ट्रेन्ड है। इंजीनियर को ट्रेन किया गया, डॉक्टर को ट्रेन किया गया कैसे सर्जरी करना है, इंजीनियर को ट्रेन किया गया कैसे चीजों को निर्माण करना है, उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। आप भी जब ट्रेन्ड होंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे समझदारी के साथ कैसे एक अच्छा सेवादार बने, परमेश्वर का अच्छा सेवा मैं कैसे करूंगा, आप भी बेस्ट एक्सेलेंसी के साथ सेवा करेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों का काम अध्याय 6 1 से लेकर 6 तक बहुत कुछ हम सीखेंगे 1 आवर में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीखेंगे, आप नोट कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद ये फेसबुक में अपडेट होगा, सब लोग बैठ रहे हैं, सृष्टि सो थैंकफुल आप खड़ा है हमारे लिए। ये तेरा नाम, जैसे बोला ना मेरी का नाम, वो जिसने परफ्यूम डाला, तेरा नाम हर जगह प्रचार होगा। आज तेरे नाम भी रोशन हो गया, जितने लोग देखेंगे सुनेंगे आने वाले टाइम, सृष्टि मसीह का नाम प्रचार किया गया। सब लोग बैठे, तू रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल, थैंकफुल। एक्ट्स 6 1 से लेके 6 तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और पुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतकियासवासी निकुलदियास को जो यहूदी मत में से आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हमारी हर चीज के लिए हमारी एग्जाम्पल या हमारी बुक कौन सी है? बाइबल। बाइबल लीडरशिप के लिए है, टीचिंग के लिए, हर चीज की एग्जाम्पल आज से क्रिश्चियन हमें परमेश्वर के वचन से देखना चाहिए। जब हमारी लाइफ में, चर्च में, जिंदगी में कंफ्यूजन आता है, इश्यू आता है, उस टाइम उस चर्च में एक कंफ्यूजन आया। चर्च का 2 ही मिनिस्ट्री था उस टाइम मीडिया मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स कुछ नहीं था ना। उस टाइम चर्च का 2 मिनिस्ट्री कौन सी थी? स्पिरिचुअल खाना और शारीरिक खाना, यही थे 2 मिनिस्ट्री। तो स्पिरिचुअल खाना चलते जा रहे हैं, उसके साथ साथ किसी ने आके कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, जब हम जाते तो रोब सा पतला देता है, उसमें जॉन परेरा नहीं डाल रहे, गोन गत्तीरा नहीं डाल रहे जी, हमें कंप्लेंट आ गया, हमें रोटी नहीं मिल रहा, चावल दे रहे जी। लिखा है ना कंप्लेंट क्या आया, हमें खाना, हम नहीं कंप्लेंट करते, वो लोग भी कंप्लेंट करते थे शुरू के टाइम, हमें भी मटर नहीं मिल रहा जी। आज भी कंप्लेंट आएंगे, कोई ना कोई चीज खत्म हो गया, मुझे नहीं मिला। तो उस टाइम भी कंप्लेंट आया। कंप्लेंट सुधारने के लिए कौन जाते थे? उसी हर जगह अपोस्टल्स जाते थे, बात करते थे। तो कंप्लेंट सेट करने के लिए अपोस्टल्स जाते, अपोस्टल्स को प्रार्थना में, वचन प्रिपरेशन में, परमेश्वर के साथ बैठने, उस कीमती टाइम कहां जा रहे थे? उसी परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रभु के आत्मा जितने लोगों में थे उनको उठाया, उनके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, मसा किया, उनको वो काम सौंपा गया। आज परमेश्वर किसी को किचन के काम सौंपा गया, किसी को ट्रांसपोर्टेशन के काम सौंपा गया, किसी को मीडिया का काम सौंपा गया, किसी को कुर्सी का काम सौंपा गया, किसी को इवेंजलिस्ट का काम सौंपा गया। परमेश्वर का पर्पस क्या? इसे परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। इसके बाद आप देखेंगे कलीसिया का ग्रोथ जबरदस्त हुआ। जितना आज आपने वचन सुन लिया, आपको खाना एक्स्ट्रा खा लिया, पेट आपको बैठने नहीं दे रहा, आप बाथरूम में गया और पानी जिसने टंकी में चढ़ाना था उसने टंकी चढ़ा ही नहीं पानी, आप प्रचार याद करोगे या कौन फोन करके पूछोगे, यार भाई साहब पानी जरा करवाओ, साफ करने हैं मुझे। कौन सी काम इंपॉर्टेंट है? हर काम कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य के लिए हर काम इंपॉर्टेंट है। आपकी काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जो स्टेज में काम करता है, जो और कोई काम करता है। तो परमेश्वर आपको क्या किया गया, मसा किया गया उसकी काम के लिए, उसकी चीजों के लिए। आपके काम में बहुत ही इंपॉर्टेंस है।
और वचन में लिखा हुआ जो छोटे में विश्वासी होगे उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसका मतलब आज आपका छोटा सा छोटा काम है, उसमें आप विश्वासी होगे रहो, प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, चर्च में, हर जगह आगे बढ़ाएंगे परमेश्वर। प्रभु का फेवरेट काम है जो पीछे खड़े होते हैं उसको आगे लेके आना। मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। आप उस चीज में विश्वास करो, परमेश्वर आपको आगे लेके आएगा। आपका काम क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? आपने आज सिलना था, पेन जो सुई छोड़ के गया, आज लास्ट फायर प्रेयर चल रहा है, लग गया, मैं बोलेंगे, कोई पीछे बैठे, आज तो फायर आया जी, पास जी भी चिल्ला रहा है, आज चिल्ला रहा है, क्या बोलेंगे? फायर कुछ नहीं है, उसका पैर में लग गया। आप उसका भी काम उतना ही इंपॉर्टेंट है, हर काम इंपॉर्टेंट है, और एक्सेलेंसी के साथ करने हमें, तभी परमेश्वर स्वीकार करेंगे। रेवलेशन अध्याय, अगर आप एक्सेलेंसी के साथ करेंगे, किसी के साथ, एक्सेलेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसकी आवाज थोड़ा कम कर दो ना, मीडियम में डाल दो। हाई है ऊपर वाला फैन, मीडियम में डाल दो, राइट घुमाओ, सबसे ऊपर वाला राइट घुमाओ, बस हो गया, ठीक है। एक्सेलेंसी को क्या बोलते हैं? निपुणता। जब बढ़िया है जी, एक्सेलेंट तरीके से उसने काम किया, उसके साथ आप जब करेंगे तभी परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे, नहीं तो क्या नहीं देंगे? रेवलेशन, प्रेरितों का काम अध्याय 7 13 से लेकर 17 तक। नॉट प्रेरित, प्रकाशित हुआ के, सॉरी, रेवलेशन 7, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 13 to 17। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनके आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। 70 तक। हाँ जी। वर्स 15 पढ़ लीजिए, आयत 15, अगर आपके पास बाइबल है। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और में से कितने लोगों के पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है? हाथ उठाइए। पर्सनल बाइबल नहीं, आपको पढ़ना आता है तब भी बाइबल नहीं है। पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता तब भी बाइबल नहीं है, हाथ उठाइए। पढ़ना आता है तब भी अपना पर्सनल बाइबल नहीं, हाथ उठाइए, उठाइए। पर्सनल बाइबल नहीं है आपका, कितने लोग? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाइए। आपके पास पढ़ना आता है, बाइबल नहीं। आर्यन तेरे पास भी नहीं है, वो वेरी गुड, एक्सेलेंट, 100 में 100 तेरे को। एक हाथ दिखाइए, दिखाइए। 1 2, पढ़ना आता है तब भी, पढ़ना नहीं आता तो हाथ मत उठाओ। 1 2 3 4, साहिल ब्रदर 4 अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है। अरे अभी नहीं लाया, उसकी बात नहीं है, जो आपके पास घर पे भी नहीं है। कितने? हाथ उठाओ। 1 2 3। आर्यन को नहीं देंगे, खरीदना पड़ेगा तेरे को। बाकी 4 5 लोगों को बाइबल दो, पूरा वाला बाइबल दो भी, फ्री। 310 रुपए में चर्च बेचता है, आपको दे रहा हूं आज, वॉलंटियर है इसलिए। एक हाथ दिखाओ, और हाथ उठेगा नहीं मिलेगा अभी। वो 3 सिस्टर लालच है, इसका नाम लालच, ग्रीड। 1 2 3 4, लालच मारा जाता है। 4 5 तेरे को पढ़ना आता है, ठीक है, 5 दो। रेवलेशन वर्स 15 वर्स 15, दोबारा एक बार पढ़ लीजिए। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। वो परमेश्वर की सिंहासन के सामने हैं, वो क्या करते हैं? दिन रात उसकी सेवा करते हैं। कौन सेवा कर रहे हैं? जो प्रभु की मंदिर के सामने दिन रात वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। प्रभु का सेवा करने वाले को क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा? भजन संहिता 27 का 4, बेनिफिट क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने बाइबल में बोला, तू मेरा सेवा करते रहो, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कहीं नौकरी करोगे, सैलरी नहीं है, एम्प्लॉय में कुछ फायदा ही नहीं है, आप कहीं नौकरी करोगे? प्रभु प्रॉफिट एंड लॉस की परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है तू मेरे लिए काम कर। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, बोला तू मेरा सेवा करेगा, मेरे वे अकॉर्डिंगली चलेगा, मैं तुझे ये आशीष दूंगा।
वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, प्रॉफिटेबल है। तो परमेश्वर का सेवक, आज आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो, बाकी लोगों को भी वही आशीष मिल रहे हैं, आपको भी वही आशीष मिल रहे, तो मैं और आप नुकसान में है नहीं। एक बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा सा मार्क लेके आ गया, सरकार ने बोल दिया तेरे को भी 1 लाख रुपए सैलरी, जो अनपढ़ अभी तक बैठा नहीं, वो गली डंडा गोली खेल के चल रहा था, उसको भी 1 लाख रुपए सैलरी। आप बोलेंगे मैं क्यों पढ़ा भाई साहब? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो आपको और मेरे को, उसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तभी तो फायदा है ना। मुझे और आपको एक्स्ट्रा, यही तो उस रेवलेशन में लिखा है, एक्स्ट्रा में कुछ आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। मैंने आपसे शुरू में, इसलिए मैं स्पीड में बोल के जा रहा हूं, आपसे मैंने पूछा पहले डिप्लोमेटिक टॉक चाहिए, दिल से बात चाहिए। डिप्लोमेटिक चाहिए तो अभी टोन बदलता हूं, हंसते एक्स्ट्रा हंसेंगे जो संडे हंसता हूं, या एक्चुअल रियल टॉक चाहिए, मैं आपको आज ये वर्ड सिखाऊंगा। भजन संहिता 27 का 4, आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर क्यों, वो बताऊंगा। रेवलेशन 7 का 13 से लेकर 17 तक हमने पढ़ लिया। परमेश्वर के सामने सेवा करने के लिए किसको अथॉरिटी मिला, किसको परमिशन मिला, किसको एंट्री मिला? जो उसका सेवा करते वही अंदर आ सकता है। हमने पिछले संडे सीखा एलिजाबेथ और जकराया का स्टोरी से, जो लॉटरी निकलेगा उसी को अंदर जाके सेवा करने के लिए अलाउ करेगा ना। जो पवित्रता ही होगा तभी जा तो कोई भी सकता है लॉटरी निकल के, बट वापस आने के लिए तो पवित्रता ही मेंटेन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा पानी पानी दूध दूध। तेरा सीक्रेट सिन था भाई साहब, हमें पता चल गया अभी, क्योंकि डेड बॉडी वापस आ गए बाहर। तो फायदा क्या होगा? 27:4 प्रार्थना क्या होना चाहिए मेरी और आपकी? भजन संहिता 27 की 4, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ये हर विश्वासी, हर परमेश्वर का सेवादार का डिजायर होना चाहिए। परमेश्वर, मैं हमेशा तेरी भवन में रहना चाहता हूं। ये नहीं है उसके अंदर मुझे घर मिले फ्री में, और कमरा मिल गया तो कोई बात, चलो यार कमरा मिल गया, चलते किराए तो बच गया, उस बात नहीं कर रहा हूं। ये परमेश्वर का, मैं तेरे सेवा के साथ तेरी भवन के अंदर हमेशा तेरी प्रेजेंस में, तेरी आंगनों में 24 घंटे में रहना चाहता हूं, ये मेरी डिजायर है। पढ़ लीजिए उस वर्ड्स को, आप 1 2 3 बोलेंगे। 27 का 4 आपका डिजायर होना चाहिए ये, प्रभु मैं तेरी आंगनों में रहना चाहता हूं। भजन संहिता 27:4 पढ़ लीजिए। 1 2 3। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसकी मंदिर में ध्यान किया करो, हमेशा ध्यान किया करे, वो प्रभु का डिजायर है। और मंदिर में रहने का फायदा होता है, परमेश्वर के मंदिर में रहने का बहुत फायदा होता है, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, चारों तरह से फायदा होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, परमेश्वर का सेवा करने से फायदा क्या होगा? रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 का 16, प्रकाशित वाक्य अध्याय, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 16। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। फिर वो भूखे, उसका अलग परमेश्वर वाचा कर रखा है, तू मेरा सेवा करेगा, ढंग से चलेगा, बेस्ट खाना पीना चीज मैं तुझे दूंगा, तेरे परिवार को दूंगा, उस आशीष के साथ, उस अनुग्रह के साथ तू आगे बढ़ेंगे, मेरी प्रॉमिस है तेरे लिए। आपके लिए फर्स्ट प्रॉमिस क्या है? फूड। बोले पड़ोसी को, फूड, अच्छा खाना, अच्छा पीना, परमेश्वर की प्रॉमिस है। इफ यू सर्व मी फेथफुली, अगर तू अच्छे तरीके से मुझे सेवा करेगा, मेरे पीछे चलेंगे, मैं तुझे आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा, तेरा खाना पीने का वस्तुओं का मैं ध्यान रखूंगा। 7:16 में लिखा है या मैंने हाथ से डाल के बोल रहा हूं? लिखा नहीं लिखा? पढ़ लीजिए दोबारा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। उसका मतलब बेस्ट ड्रिंक्स, गोंद कतीरा पिलाऊंगा मैं तुझे, पेप्सी में तुझे पिलाऊंगा, खीर में तुझे खिलाऊंगा। प्रभु की वाचा है, इसलिए तो आप पी रहे। बेस्ट पीना आप पी सकते हैं, मैं भी सेवा किया हो सकता है, इसलिए प्रभु ने मेरे ऊपर दया कर ले, तू भी पी ले भाई। तो पी नहीं रहा था, तेरा भी गला ठीक करता हूं मैं। जब सेवा कर दिया तभी तो ठीक हुआ ना, सेवा नहीं करता होता तो बस प्रभु को कौन सी, मैंने पेप्सी नहीं पिया तो उसका क्या जाना है? आपने खाने, उसका मतलब आपका पेट में बीमारी हो, शरीर में बीमारी हो, परमेश्वर का सेवा करने के टाइम क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये ठीक होगा। इसलिए सेवा करने वाले के ऊपर उसको कभी ले हैंड की जरूरत ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली कवरिंग में आता है परमेश्वर का। आपको इसलिए टेंशन ही लेना ना, आपको पता होना चाहिए ओ इनबिल्ट है, वो आना ही है, मेरे को आशीष आना ही है। जो सेवा करेंगे उनको क्या मिलेंगे? खाना पीने का टेंशन देने की जरूरत नहीं। फिर सूर्य तुझे तेज, और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। जो हाथ उठाए वो तीन, जो बाइबल किसने हाथ उठाया था उस टाइम? ये 3 लोगों ने हाथ उठाया, विक्की ने हाथ उठाया, 3 + 4 उधर दाऊद, ये बस ये 3 4 5 लोगों को दे दीजिए ब्रदर। ये लो विक्की को दो,
1, इधर 3 लोगों को पढ़ना आता है ना, पढ़ो। और अगली जब भी चर्च में आएंगे मिला नहीं होगा मैं आपसे फाइन लूंगा, ठीक है जी। तीसरा इसको भी दो, और इधर बस इसको चांदनी को दो। पढ़ना आता है इसको? नहीं आता? आता है, उसने बोल दिया दो, पढ़ेगी ना, कोई नहीं, अगले एक दिन रेवलेशन पढ़वाएंगे। उठाओ, विक्की को दो और दाऊद को दो, बस खत्म। विक्की मिल गया? पढ़ना आता है तेरे को? इसको दो एक, और आपने खरीदने भाई साहब, ठीक है। सन, हाँ उसका बोलो, ते क्या 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 वचन? और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। उसका मतलब जो परमेश्वर का सेवा करेंगे उसके ऊपर सन उतनी गर्म के साथ उसको परेशान नहीं करेंगे। उसका मतलब आपको परमेश्वर का नेचर का फेवर मिलेगा। आधा जनता क्यों नौकरी करता है? उसका ईएमआई इतना भरा पड़ा हुआ है, ईएमआई टू ईएमआई भरते 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 जा रहा है, परेशानी में। एवरेज एक बंदे से आप बात करेगा, वो क्या है, मैं बीच में एक मॉल में था, तो हाई फाई मॉल में था, तो उसने बोला 80-90 हज़ार, बोल दे यार पिछले महीने इतने इंसेंटिव आया, पता नहीं कहाँ गया। सैलरी जिसका इंसेंटिव 90 हज़ार आया, सैलरी 2-2.5 लाख होगा, बोलते पता नहीं कहाँ गया लड़का, और जूता ऐसे पहना 25-30 हज़ार का होगा। वो भी कैसे जी रहे, हैंड माउथ जी रहे, वो ईएमआई भर रहे, जिंदगी परेशानी में। बट अगर रियली सेवा करोगे, परमेश्वर आपका ध्यान रखेंगे, आपको फेवर करेगा चारों तरफ से। फायदे की बात है, यीशु का सेवा करना फायदा बनना है, ये प्रॉफिट की सौदा है। यहूदी सबसे प्रॉफिट में ध्यान रखने वाला एक वंश है, और उनका बॉस कौन है? तो यहूदी प्रॉफिटेबल है ना, बिजनेसमैन है, वो तगड़ा है, तो आप उसका सेवा करोगे, आप उसको प्रॉफिट पहुंचाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस देंगे, आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। एक्सोडस 23:25 इसी टाइम में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। एक्सोडस 23:25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। और कुछ वर्षन में लिखा है वर्शिप द लॉर्ड, कुछ वर्षन में लिखा है सर्व द लॉर्ड। एक्सोडस होगा जेनेसिस, एक्सोडस दूसरी अध्याय, एक्सोडस, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, आप ऐसे से सीख सकते हैं, तो आपको पता होगा हाथों में, कुछ तो इधर ऊपर नीचे हो जाएंगे। एक्सोडस दूसरी अध्याय। अगर तू तेरे परमेश्वर का सेवा ढंग से करेगा, तेरे अन्न और जल के ऊपर मैं आशीष दूंगा और बीमारी तेरा हिस्सा नहीं होगा। उसका मतलब आज आप बीमार हो, बीमारी हमें कहां से आता है? खाना पीना चीजों से तो बीमारी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। परमेश्वर करे इसी में मैं आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। 23:25 पढ़ लीजिए दोबारा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आपको रोग है, परमेश्वर यहोवा का सेवा करो। मैं लोग नौकरी नहीं है, उसी रेवलेशन का 7:17 में चले जाइए वापस, प्रकाशित हुआ के अध्याय, लास्ट अध्याय प्रकाशित हुआ के सबसे 7:17। जो जब लोगों को नौकरी नहीं होता, मैं उनको बोलता हूं जिस किचन में आके सेवा करो, पैम्फलेट 1000 पैम्फलेट उठा के जाओ, सेवा करो, आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। क्यों मिलता है नौकरी? लगता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर जिसने वचन में लिखा हुआ है, मैं किसी का कर्जा रखता नहीं, मैं किसी का थंगुआ रखता नहीं, सैलरी हाथों हाथ रिलीज करने वाला हूं, मैं किसी का पैसा नहीं रखता हूं। उस परमेश्वर का सेवा करोगे, आप जाके 1000 पैम्फलेट सुबह से लाके शाम तक गर्मी में बांट रहे हो, परमेश्वर देखेगा फरीदाबाद में क्या चल रहा है एवरेज आजकल लेबर का रेट, अच्छा 500 रुपये है, ठीक है, 300 दिन कर दिया, 30 दिन कर लिया, 15,000 रुपये तेरा सैलरी बनाना चाहिए ना, ठीक है मैं सेटिंग करता हूं कहीं। प्रभु भी वही देखता है, आप जिस अकॉर्डिंगली सेवा करोगे, जिस किचन के लिए सेवा करोगे, देखेगा अच्छा तूने काम किया, मैं तेरे को थंगवा देता हूं। अभी वो किसी का कर्जदार नहीं है, लिखे लो। नौकरी नहीं है, इवेंजलिज्म करो, जीसस किचन में काम करो। ये मैंने एस्टैब्लिश किया वर्क नहीं है, मनुष्यों ने कर दिया होता तो बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था ना, जो खाना पीना खिलाना बंद कर दिया। हमने शुरू नहीं किया, प्रभु ने शुरू किया, तभी तो चलते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हमने शुरू किया होता तो खत्म होता। गॉड गिवन है। यूहन्ना अध्याय 3:27 में लिखा, अनलेस गॉड अप्रूव्स एनीथिंग यू कांट हैव एनीथिंग। परमेश्वर जब तक अप्रूव नहीं करेगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसका मतलब जीसस किचन किसने अप्रूव किया? परमेश्वर ने अप्रूव किया, तभी उसमें खाना है, पीना है, चीज है, जरूरत है। आपको नौकरी नहीं है, आप सेवा करो, आपको नौकरी लग जाएगा फटाफट। सेवा करो परमेश्वर का। उसी का 7:17 पढ़ लीजिए। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा।
और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज आपकी लाइफ में क्या है जो आंसू लेके आ रहा है? सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीज, किसी को बीमारी, किसी को बच्चे के बारे में सोच, किसी का ड्रीम्स पूरी नहीं हुआ, किसी का बच्चा नहीं हुआ, किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का घर नहीं खरीद पाया, किसी ने शरीर में प्रॉब्लम है। आपकी आंखों में आंसू तो है, बट प्रभु आंसू, पढ़ो, आपके लिए लिखा है वो प्रेम पत्र। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। फायदा वाली बात है। सेवा करो ढंग से परमेश्वर का। वो छोटी सी छोटी बड़ी सेवा है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, आपको कभी वो भूखा नहीं सोने देंगे। पास्टर जी, मैं बहुत पास्टर्स और क्रिश्चियन विश्वासी जानता हूं जो भूखा सो रहे अभी भी 50 साल की सेवा में। मैं कह रहा हूं उनकी सेवा में कुछ ना कुछ तो कमी है। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। परमेश्वर किसी को 50 साल आपने सेवा कर लिया, आपको अभी भी आपको भूखा सुला रहे, आपकी सेवा में कमी है। हमारी मालिक में तो कमी नहीं है, हमारी सेवा में कमी है। हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चर्च में गया उस टाइम सेवा किया, गॉसिप किया। चर्च में गया उसी टाइम गलत काम किया, व्यभिचार किया, उल्टा सीधा काम किया, 4 बंदों को गिरा दिया उनको उल्टा सीधा बोल के, या सेवा किया। फिर आप देखना क्या आशीष होंगे, क्या अनुग्रह होंगे। एक फादर, मैंने शायद ये स्टोरी पहले भी बोला गया, एक फादर एक ऑर्फनेज रन कर रहा था, एक कैथोलिक फादर। तो खाना नहीं था बच्चों के लिए, 15-20 बच्चों को डेली खाना खिलाना है। डेली खाना खिलाना ईजी है? नहीं है। तो बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो फादर ने बोला सबको प्लेट उठा के आ जाओ, हम बैठ के कैंटीन में बैठ के प्रार्थना करेंगे डॉर्मेट्री में। उन्होंने प्रार्थना किया 5-10 मिनट। रियल स्टोरी है, परमेश्वर का बड़ा दास ने अपनी बुक्स में रखा हुआ है, यूरोप में हुआ स्टोरी। तो प्रार्थना कर रहा था, 5 मिनट के बाद दरवाजे में आवाज आया। तो जाके देखा किसी ने इतने सारे दूध और ब्रेड लेके आया। उसने बोला मेरा दूध की ब्रेड की सप्लाई की काम है और मेरी गाड़ी थोड़ी सी पीछे जाके ख़राब हो गया, आधा घंटे से ब्रेक डाउन होके पड़ी है और शाम तक ये ठीक होगा। दूध भी ख़राब होना है, ब्रेड भी ख़राब होना है। मैंने देखा, ऑर्फनेज का बोर्ड देखा, मैंने सोचा इधर ही डोनेशन दे दें। उन्होंने प्रार्थना की, और लालच भी हो सकता है, अरे ख़राब होना तो यार कोई बात नहीं, मालिक पूछेगा। 50 चीज़ हो सकता था, बट उसने, जब आप प्रार्थना करते हैं बहुत कुछ होता है। इस संडे किसी परिवार आया, मैंने उनसे पूछा कैसे आया। बोलते 3-4 महीने पहले उनका बच्चे का एक्सीडेंट हुआ चंदुले चौक में। वो कैमरा ढूंढ के आया, जब उनको पता अच्छा चर्च है, देखा उन्होंने, उनकी वाइफ खेतल से वो चर्च जाती रहती है, चर्च ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से। बट उस एक्सीडेंट का भी कारण क्या बना? प्रभु उनको लेके आया। परमेश्वर अजीब गरीब तरीके से काम करता है। आप बस प्रार्थना करो, परमेश्वर को पता है आपको कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। एक फैमिली आ रहे हैं हमारे पास, अभी 5-6 लोग आ रहे हैं। तो हमारी फ्लेक्स लगा गई, और वो फ्लेक्स जैसे कुछ दिन के बाद तो लोग उठा के ले जाते हैं ना, घर के ऊपर लगा दे, इधर लगाए। उन्होंने फ्लेक्स लेके गया घर पे। तो माता पिता ने देखा फ्लेक्स आ गया, ये चर्च है, वो भी प्रभु में है, बट उनको पता नहीं था आसपास चर्च है। उनको चर्च के एड्रेस उधर से पता चला, जो बच्चे घर पे फ्लेक्स उठा के लेके गया। तो जिसने वो फ्लेक्स प्रिंट किया, जिसने वो फ्लेक्स लगाया, जिसने इवेंजलिज्म किया, उसका भी नाम प्रभु याद रखेगा ना। परमेश्वर को पता है ये कैसे प्रभु में आया, उसने कैसे वो आशीष पाया। वो आप जब उसका सेवा करोगे, वो आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, आपको बढ़ाएंगे। रेवलेशन 7-17, नो मोर टीयर्स। पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। जब मैं परमेश्वर का सेवा करूंगा, मेरे आंखों से आंसू नहीं होंगे, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 3:10। अब तक हमने सीखा, हमें सेवा करने से फायदा है, आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, क्राउन मिल सकता है। बट 3:10 से लेके 11 तक पढ़ लीजिए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई तेरा मुकुट छीन उसका ना ले। मतलब मुकुट और क्राउन आपको परमेश्वर देने वाला है। आप जब सेवा करोगे, पड़ोसी को देके बोलना, जब तू ढंग से सेवा करोगे परमेश्वर का, प्रभु तुझे अवार्ड देंगे, क्राउन देंगे, मुकुट देंगे।
आप आंटी की सिर पे हो सकता है क्राउन नहीं देख रहा होगा, बट सेवा करने वाले के ऊपर एक इनविजिबल क्राउन है। जो लड़की दुल्हन पहनती है ना, जो क्राउन पहनती है ना, वो उस दिन नहीं, हमेशा प्रभु। वो क्राउन भी इसलिए क्योंकि बाइबल में क्राउन लिखा गया, दुल्हन के ऊपर क्राउन देगा, मुकुट देगा। वो क्राउन इधर भी परमेश्वर आपको दे रहे हैं, रियलिटी में परमेश्वर आपको देगा, बट ये क्राउन आपके हाथों से जा भी सकता है। आपको इंग्लैंड का एक राजा, जो प्रिंस कोई, उसने त्याग दिया अपनी सारे रूलरशिप, उसने शादी कर लिया, उसका सेटिंग नहीं हुआ उस घर पे, तो उस बंदे ने बोल दिया मैं बीवी के साथ यूएस जा रहा हूं। आपको पता है स्टोरी ना, आप शायद फॉलो करते हैं। तो उस प्रिंस ने उसकी सारे प्रिंस के अधिकार क्या किया, त्याग दिया। वो अभी नो मोर प्रिंस नहीं है, कोई रॉयल पावर, रॉयल अथॉरिटी उसके पास है ही नहीं। वो जन्म हुआ उसका उसी घर पे, बट उसने क्या किया, कुछ कारण से त्याग दिया। उसने आपके हाथों से भी ये जा सकता है क्राउन, परमेश्वर के अवार्ड, ब्लेसिंग्स जा सकता है। कैसे कैसे? आपकी कैजुअल एटीट्यूड, आप सेवा कर रहे हैं, की फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होना यार, चल रहे ऐसे भी। कुर्सी टेढ़ा मेढ़ा लगने, सीधा लगने से क्या होगा, वैसे काम, उसके बाद तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पानी गर्म हो ठंडा हो, क्या लेन देन है? बाथरूम साफ हो नहीं हो, क्या है प्रॉब्लम है? जैसे चलने दे यार। बर्तन साफ कर लिया हमने, कोई बात नहीं, ढंग से साफ करने से क्या होगा, ठीक है, खाना ही तो है। अगले हफ्ते होंगे लूज मोशन होंगे, थोड़ी पता चलेगा। एटीट्यूड क्या है सेवा का? कैजुअल एटीट्यूड। मीडिया में सेवा कर रहे, कुछ नहीं है जी, कैसे भी फोटो खींचने, क्या हो गया, कैमरा कहीं पड़ा है, कोई कुछ कहीं पड़ा है, हर चीज को केयरलेसली हैंडल करना है। हमारी थोड़ी है, जैसे भी है, नीचे से टूट गया तो क्या बोलना है, सॉरी बोलना है। ज्यादा बोलेंगे धमकी देंगे, मैं ज्यादा 1 घंटे नहीं आएंगे, फिर तो फोन तो आना ही है। कैजुअल एटीट्यूड, ये सब आपके हाथों से क्या हो सकता है? क्राउन, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी आशीष आपके हाथों से जा सकता है। एक किचन में काम करने वाले केयरलेसली काम कर रहे हैं, सपोज हमारी केयरलेसली नहीं काम कर रहा कोई भी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हैं, मतलब 10 में से 9 मार्क है मेरी तरफ से पूछेगा तो हर डिपार्टमेंट में। हालेलुया, हालेलुया। बट मैं चाहता हूं आप और एक्सेलेंसी से जाएं। और अगली, मैं क्यों आपको ही अभी भर रहा हूं, सिखा रहा हूं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आगे बंदा किसको देखेंगे? आपको देखेंगे, किचन में कैसे, मीडिया में कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा डीएनए सेट होगा, क्या होंगे आने वाले टाइम, वही आपके जैसे ही बंदे पैदा होंगे। हालेलुया। मशीन में देखा ना, मशीन में एक ग्लास उसी फॉर्मेट में निकल गया, अगला भी उसी से निकलना है। तो आप जैसे बंदे काम करेंगे, हर टीम, हर बंदे एक्सेलेंसी के साथ काम करे, वो टेक हो, डेकोरेशन हो, हर जगह हो। आपने कुछ चर्चेस में जाना, शादी या जब भी कहीं जाते हैं, 4 साल से क्रिसमस डेकोरेशन जो है सब आपको मिलेगा आसपास। ऑब्जर्व किया करते हो? जाना आप बहुत सारे चर्चेस में, आधा तो जाले से भरा होगा, बिल्डिंग्स होने के बाद भी, आशीष होने के बाद भी जाला होंगे, टेक केयर नहीं कर रहा होंगे। पिछली साल का क्रिसमस का डेकोरेशन तीसरी साल सब पता है, और कहीं ना कहीं अभी भी पड़ा है 2017 का क्रिसमस डेकोरेशन का कोई डिजाइन अभी भी चढ़ा पड़ा है। केयरलेसली काम कर रहे हैं। और चर्च जब हम जाते हैं, वही होटल, जैसे कुछ बंदे होटल, मतलब अगली बार वो होटल जो साफ करने वाला, जो हाउस कीपिंग टीम बोलते हैं, ऐसे बंदे को मत लेके आना हमारी होटल में, क्योंकि ऐसे करके जाता है बस, बाथरूम हर चीज। तो परमेश्वर का मंदिर जब हम जाते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कूड़ा पड़ा है, चीज पड़ा है। परमेश्वर का वाइफ का नाम क्या है? कलिसिया। उसका मतलब कौन है? मैं और आप। जिस जगह टेंपल, मंदिर परमेश्वर का, तो उसको जो ध्यान रखेगा ढंग से, केयरलेसली नहीं, कैजुअली नहीं। अगर आप कैजुअली करेंगे कामों को, एक्सेलेंसी के साथ नहीं करेंगे, कुड़ के करेंगे, आपने 50 साल काम कर लिया, बट उधर जाने के टाइम पूछेगे तू कौन है बे, कहां से आया? हम बोलेंगे जी मैं फलाना ढमकाना, बोलते मैं तो जानता ही नहीं हूं तुझे, बोलते मैंने बहुत काम किया। परमेश्वर बोलेंगे आई डोंट नो, मैं जानता ही नहीं हूं तेरे से, एक्सेस ही नहीं है, हमारे पास पासवर्ड चल ही नहीं रहा। कैजुअल एटीट्यूड, पड़ोसी की चेहरे में देके बोलो कैजुअल एटीट्यूड। कैजुअल एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? कैजुअल हिंदी में वो की फर्क पड़ता है, वो उसको बोलता है क्या है? लापरवाह,
लापरवाह भी बोल सकते हैं, लापरवाह तो उसका एक्सट्रीम चला गया, मतलब बंदे को ध्यान ही नहीं देना, बेटा कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है चल सकता है, ओके ओके चलता है हाँ एटीट्यूड। ये आपके हाथों से क्या जा सकता है? परमेश्वर का क्राउन जा सकता है, उस आशीष जा सकता है, उस अनुग्रह जा सकता है, अगर आप उस एटीट्यूड में काम करेंगे तो। यिर्मयाह 48:10, मुझे डर है इस वर्ष से, मेरी नींद में भी आता है ये वर्ष, यिर्मयाह 48:10, मैंने इधर उधर भी शायद रखा भी है। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक। श्रापित है, यिर्मयाह 48:10, इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार। Cursed is the one. Cursed is he who does the work of the Lord with slackness. Slackness. Cursed is the one who does the work of the Lord with a slackness. हिंदी में पढ़ लीजिए उसका फर्स्ट। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। पड़ोसी को हाथ रख के बोलो, श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस के साथ करता है। प्रभु का काम आलस के साथ करता है। आप एनर्जी के साथ कर रहे हो, आलस के साथ कर रहे हो? पूछो पड़ोसी से। हम तो चर्च में क्यों आते हैं? बस रेस्ट करने आते जी। जैसे कुछ बंदे नौकरी लगने के बाद छुट्टी लेने के सोचता है ना, नौकरी लगने जरा छुट्टी लेना है मुझे। पर परमेश्वर क्या कर रहा है? शापित है वो व्यक्ति जो आलस के साथ करता है, जो ढीला ढीला करता है, वो व्यक्ति शापित है। उसको आशीष नहीं मिलेगा, उसको अनुग्रह नहीं मिलेगा। आपको हर काम में एनर्जेटिक के साथ, एक्सेलेंसी के साथ करना है। एक स्टाफ मेरे पास झारखंड से कहीं आके नौकरी किया था, उसने उल्टा सीधा कुछ काम बोला, मैंने ये वर्ड्स उसको रिकॉर्ड करके भेजा, वो भाग गया 2 दिन में। मुझे पता नहीं तो क्यों नहीं भगा। जिसने उसको मेरे पास भेजा गया, 2 महीने के बाद उसने बोला तूने उसको श्राप दिया। मैंने बोला मैंने थोड़ी श्राप दिया, यिर्मयाह ने दिया जी। जिसने भेजा उन्होंने बोला जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था, उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया, बोल दिया उसको दिल पे लगे। मैंने दिल पे लगे, मैं यिर्मयाह को बोल दूंगा आगे से ऐसे ना करे काम। मेरी गलती है, यिर्मयाह की गलती है। मैंने वही बोला तूने श्राप दी। मैंने बोला मैं श्राप नहीं देता, मैं वचन पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। ड्यूटरोनॉमी 28:1 से लेकर 14 तक आशीष, 15 से लेकर 65 तक श्राप। आशीष तो 14 वर्ष में खत्म, गाली तो 50 वर्ष और है प्रभु का। प्यार तो 15 वर्ष में खत्म कर लिया परमेश्वर ने, गाली 50 वर्ष दिया। प्यार करते तो बहुत प्यार करते हैं, जब परेशान करने के लिए आ गया तो आपको परेशान करेंगे जबरदस्त। यिर्मयाह 48:10 अंडरलाइन करो, घर पे रखो, बच्चों के बेडरूम में रखो, बोलो, आपकी फैमिली इनबिल्ट हो। ये 48:10 श्रापित होगा आप। श्राप क्या क्या होगा? फाइनेंस में श्रापित, शरीर में श्राप, बीमारी, परेशानी, हर एरिया में दिक्कत आएंगे। आपके हाथों से एक चीज जाने के बाद उसके बारे में आपने बहुत तलाशी किया कभी? आपके हाथों से आपको किसी ने स्कूटी दिया, आपको चाहिए था व्हाइट स्कूटी, किसी ने आपको लाल दे दिया, और आप पापा बोलते इसको साफ सफाई करो, हम बोलते नहीं करता है, क्या है स्कूटी है पापा, डेली थोड़ी धोना है पीना है। और एक दिन आपको पार्टी में जाना, उस दिन पता चला पापा ने कल ही बेच लिया वो। फिर डेली आपका मन में क्या आता है? ख्याल क्या आएगा? उसी स्कूटी के बारे में आएगा। कुछ चीज हमारे हाथों से जाने के बाद हमें उसका वैल्यू ज्यादा लगता है, नहीं लगता? चलो आपको एक्सपीरियंस हो जाए आने वाले दिन में। आपको देखना, जो जाने के बाद पता चलेगा, अरे वॉच चला गया, कपड़े चला गया, परफ्यूम चला गया, आशीष चला गया, पेप्सी कोला सब ठंडा में पीता था, बट जब 4-5 साल नहीं पी पा रहा, तब जो बंदा पी रहा था मैं उसको देखता था, यार कैसे पी रहे हैं, मैं नहीं एंजॉय कर पा रहा हूं। जो सिंबल आपको लगता है, जब आपके हाथों से हो जाएंगे तब पता चलेंगे। तो आज आपके हाथों में सेवा है, उसको पकड़ के रखो। बोलो पड़ोसी को हाथ पकड़ के, ऐसे आदमी है तो जो सेवा तेरे हाथों में दिया परमेश्वर, पकड़ के रख, अपनी पोजीशन को मत छोड़। डेविड को परमेश्वर ने चुना, उसके पीछे एक रीजन है। डेविड, वचन में लिखा हुआ है, डेविड अपने भाइयों को मिलने आया था जहां युद्ध चल रहा था। भाइयों ने उसको मजाक में पूछा, तूने अपनी थोड़े शीप्स छोड़ के आया क्या? थोड़ा ये तो तेरे पास में, तो वेयर हैव यू लेफ्ट दैट फ्यू शीप्स? फ्यू थोड़ा है, बट उसने जब उसको बुलावा आया, वो फ्यू शीप को, उसके पास फ्यू भेड़ थे, वो भी उसने किसी के हाथों में छोड़ के आया था। इसका संभालना, ध्यान रखना। उसके पास वो शेपर्डिंग क्वालिटी था। हमें तो बस जो
चर्च में जो लड़की आ रहे या लड़का आ रहे वो जा रहे बस में, तो जो काम हमें दे दिया गया वो भी छोड़ के हम भागते हैं। देखते अगले हफ्ते पता नहीं वो आए नहीं आए, इस लड़के कैसे। हमें काम दिया गया छोड़ के हम क्या करते। आपके हाथ में फ्यू दिया, भी फ्यू शीप्स, फ्यू चीज है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रखना है? आपको रखना है, नहीं तो क्या होगा। एसी में सोने के बाद कूलर में सोना, किसने सोया? बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह के साथ रॉयल्टी एंजॉय करने के बाद फिर परेशानी आपको मैंने झेला हुआ है इस सब चीज, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने 250 रुपये सब्जी 12 महीने की क्रेडिट कार्ड में खरीदा हुआ है। प्रभु के साथ चलेंगे आपको रॉयल चलाएंगे, नहीं है तो आपको निचोड़ देगा, वो खत्म कर देगा। ढंग से सेवा करना परमेश्वर को, क्या है? कैजुअल एटीट्यूड के साथ नहीं। आपको आज डरा नहीं रहा हूं मैं, रियलिटी बता रहा हूं वजन के अकॉर्डिंगली मिलके। जो कोई काम आप ढंग से, उस फ्यू शीप्स का भी आपके हाथों में देगा, आपको ध्यान रखना है। लोग मेरे से बहुत बार बातों में बोलते हैं आपकी चर्च में, उसी टाइम काटता हूं, बोलते हैं आपकी चर्च नहीं हमारी चर्च। क्या है? मेरी चर्च नहीं है ना आपकी चर्च है, हमारा चर्च है। आज रिलायंस का मालिक ने जियो की डायरेक्टर बोर्ड से रिजाइन करके अपने लड़के को चेयरमैन बना दिया। उसके अपनी घर का बात है ना। ये चर्च किसका है? आपके बाप यीशु मसीह का है, तो चर्च किसका है? बीच में मुझे किसी ने आके बोला, किसी ने चर्च में से कैब बुक करके देना था, तो 2 बंदे कैब बुक कर रहे थे। किसी के उसमें दिखा रहा था 300 रुपये, किसी में दिखा रहा था 450 रुपया। तो उसने बोला 300 वाला बुक कर दो, किसी ने 450 वाला कर दिया। बोलते मेरा क्या जाना है जी, सरकारी है, चर्च का पैसा है। मुझे स्टोरी पता है, कुछ स्टोरी मैं 6 महीने के बाद बोलता हूँ, कुछ मैं 2 साल के बाद बोलता हूँ। मेरे चेहरे में एक बेवकूफ की लुक है, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, एडवांटेज है। कुछ मुझे पता चलते हैं, मेरा दिखता है, इसको कुछ नहीं पता, ये मेरे बहुत जबरदस्त एडवांटेज है। सरकारी पैसा नहीं, आपकी पैसा। बोलो कैजुअल एटीट्यूड, किसके पैसा है? जब चर्च में किसी ने आटा दिया, हमारा काम था उस आटे को संभालना। हमने रात को छोड़ के गया, पानी गिर गया, 10 किलो वेस्ट हो गया, किसका पैसा गया? साबुन खराब कर दिया, किसका गया? उल्टा सीधा कैमरा हैंडल करेंगे, उसमें वायरस लगेंगे, हर साल का सफाई की क्लीनिंग का चार्ज 4000 रुपया, किसका जाता है? मेरा और आपका, हमारी बाप का पैसा। जब चर्च में पैसा आता है फिर मेरा और आपका नहीं, हमारी बाप का पैसा है। और जो चीज आप बोएंगे वो आप काटेंगे। आप आशीष बोएंगे, अनुग्रह बोएंगे, जो आप करेंगे एक्सेलेंसी, परमेश्वर एक्सेलेंसी देगा। आपने कुर्सी का ध्यान रखेगा, आशीष मिलेगा। मेरी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में एक बंदा था, उसका काम था स्क्रैप का काम देखना। कुछ दिन के बाद पता चला नए कुर्सी को तोड़ के स्क्रैप में बेचता था। नए कुर्सी, जहां 20,000 40,000 कुर्सी लगने हैं, किसको पता होना है? हर महीने 20 कुर्सी तोड़ना है उसने, स्क्रैप है जी। इसलिए एस्तर का, मोर्देकाई और एस्तर, वो यहूदियों को खत्म करना था। उस बंदे का नाम क्या है? हामान। हामान का वंश आशीषित होगा, श्रापित होगा। तो उसका मतलब हामान का बेटे बेटे आज भी घूम रहा होगा, बीमारी के साथ, गरीबी के साथ, परेशानी के साथ। फिलिस्तीनी, अमोराइट्स, मैं कह रहा हूं आज आपसे, कुछ ब्लेसिंग आज जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो बाप दादाओं ने काम किया। कुछ श्राप जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो भी बाप दादाओं का काम है। आप समझदार बंदे, आप समझदारी के साथ काम करेंगे, आपके बच्चे बेटे बेटियां एंजॉय करेंगे आने वाले टाइम में। शापित नहीं होंगे आप बोएंगे एक्सेलेंट 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 चीज, आपको आशीष अनुग्रह होंगे। आप सर्व करके देखो परमेश्वर को, ही इज ए जनरेशनल ब्लेसिंग है। परमेश्वर बोले अगर तू सेवा मेरा ढंग से करेगा, 1000 पीढ़ी तक मैं ध्यान रखूंगा, 1000 पीढ़ी तक। मेरे श्राप कुछ पीढ़ियों के लिए, बड़ा आशीष हजारों पीढ़ियों के लिए। सर्व हिम एक्सेलेंसी के साथ, अच्छे तरीके के साथ। जब आप सेवा करते हो, आपके हाथों से मुकुट जा सकता है। हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं अभी? आपके हाथों से क्राउन और आपके अवार्ड और आपकी ब्लेसिंग जा सकता है। आप एक बंदा, आप में से कितनी लोग प्रभु में लेके, आपके द्वारा जो बंदा प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया है, आपकी पर्सनल इवेंजलिज्म कितनी लोग है? ऐसे कितनी लोग हैं? आप हाथ उठाओ। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे। हाथ उठाए तो फायदा भी होता है ना कभी कभार। आपके द्वारा, हाथ उठाइए, कितने आपके द्वारा आया, बपतिस्मा लिया वो लोग कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपने पर्सनल बैप्टिज्म दिलवाया। आत्मा जीतना कितनी मुश्किल काम है, आप जानते नहीं जानते?
और आत्मा को तोड़ने के लिए किसी सिस्टर ने एक बंदे को 6 साल से इवेंजलिज्म करके समझा के कलीसिया में लेके आया। तीसरे हफ्ते आया, उसने बोला एक और गुलाब जामुन देना मेरे को। वो फर्स्ट टाइम आया चर्च में। हमने बोला एक कहा यार तू तो इतनी खाते जा रहे, पिछले हफ्ते भी तूने खाया एक गुलाब जामुन 20 रुपए वाला। वो बंदे ने मेहनत करके आया, उस आत्मा को जीत के बपतिस्मा पिछले हफ्ते दिलवाया। हमने तो 20 रुपए के गुलाब जामुन में उसको भगा दिया। अनादर की बात है। कैसे बात करते? चर्च में प्यार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। आप बहुत टाइम से जानते हैं, मैंने अनादर से किसी से बात करके आपने देखा? गुस्से से डेफिनेटली बात करते होंगे, वो भी बहुत करीब लोग होता है उनसे मैं गुस्सा दिखाता हूं। नहीं तो गुस्सा दिखाते नहीं है, मैं कवर अप करता हूं। आपसे मैंने कभी गुस्सा दिखाया, सोचना आपने मेरा करीब बंदा हो चुका है। अनादर के साथ बात ही नहीं करना। गुलाब जामुन 2 नहीं, प्रभु ने बोला कोई तेरे को 1 कदम लेके जा रहा है उसके साथ 2 कदम चलो। उसको एक पूछा ना, 2 कदम चलो। नेवर से बहुत खाता है यार आते, दीवारों को भी कान है। वचन में क्या लिखा है? हमारा प्यार जेन्युइन है, उस सामने वाला पहचानेगा। हमारा प्यार नकली है तो भी सामने वाला पहचाएगा। उस बंदे ने मेहनत के साथ किसी को बपतिस्मा दिलवाया, 6 साल की मेहनत के साथ। आप एक आत्मा को जीते देखना, तब पता चलेगा। आप जितने बड़े काउंसलर हो, क्या क्या है पता चलेगा। एक बंदे को तो प्रभु में लेके आओ। भगाना इजी है, 2 मिनट के काम है। तेरा बच्चा आता हमेशा बाथरूम साफ करता, खराब करता है, रोते रहता है, बता पता नहीं उसको 2 बात ही लगना है दिल पे। वो जा गया, वो कलीसिया में नहीं आएंगे तो उसका आत्मा क्या होगा? खराब ही होता रहना। सो प्यार से बात कर। उसका मतलब ये नहीं है कोई गलत काम कर रहे सिस्टम के अंदर। बाइबल में इसलिए लिखा है स्पीक इन लव। किसमें बात कैसे करना है? प्यार से बात करो। वही सेम काम प्यार से बात करो, अनादर के साथ नहीं करना। सामने वाला हर व्यक्ति समझदार है। आप मत सोचना गधा है, बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं पता। बहुत समझदार बंदे। पड़ोसी को चेहरे में देख बोलना है, प्यार से रेस्पेक्ट से बात करना है सबसे। प्रोवर्ब्स 14:4। प्रोवर्ब्स 14। आपकी मुकुट जा सकता है, आपकी क्या जा सकता है? क्राउन जो आपके सिर में है जा सकता है। प्रोवर्ब्स 14:4। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। पढ़ लीजिए एक और बार। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। Where there is no oxen, the manger is clean, but abundant crops comes by the strength of the ox. हम जब बेसमेंट में बैठा हुआ था बैंक की, एक सिस्टर आके बोला, जैसे मूव हुआ, उनको वॉशरूम साफ करने आके बोला बाथरूम तो बहुत गंदा करते हैं पास जी लोग। मैंने बोला आपको साफ बाथरूम चाहिए, आसपास बहुत सारे चर्चेस है, कोई घुसता ही नहीं है। चर्च में घुसता नहीं, बाथरूम तो साफ ही साफ है, खुलता ही नहीं बाथरूम तो, क्योंकि कोई जा नहीं रहे। कुर्सियां खाली, हर जगह खाली। जिस जगह उस जगह में अनाज की क्या होती है? बढ़ती होगी। लोग होंगे गंदे होंगे, बैल होंगे, गाय होंगे, घर तो, बट उसके घर पे दूध होगा, उसके घर पे पैसा होगा, उसके घर पे आशीष होगा। मतलब जहां बंदे आएंगे, बंदे आएंगे, कमरे गलत होगा, कभी कुछ होगा, कभी बाहर कीचड़ होंगे, कुर्सियां होंगे। कभी आपने श्राप नहीं करना है। लोग बहुत गंदा करता है यार, पता नहीं क्या होता है। आप श्राप कर रहे हो, आप उल्टा बोल रहे हो। परमेश्वर और लोगों को मत लिया। आप बोले और गंदे हो जाए, कोई बात नहीं, हम और साफ करेंगे, और साफ करेंगे, क्या बात है। 4 दिन और काम करेंगे तो सो व्हाट है। जहां लोग होंगे, जहां परमेश्वर के काम होंगे, जहां परमेश्वर के आशीष होंगे, उधर क्या होंगे? लोग गंदे होंगे। बट आपको कभी ऐसे बात नहीं बोलना है, क्योंकि जहां, पढ़ लीजिए, आप चलते फिरते अच्छा जो काम दाम चल रहे हैं, उसी होटलों में आपने जाना है और बहुत गंदा होगा। आपने खा लिया, प्लेट रख लिया, पूरा गंदा हो गया, बट अगला बंदा बैठने के पहले वेट रखे क्या करता है? साफ करता है, फिर नया ग्राहक बैठता है, वो 2000 का खाना खाता जाता है। उधर अच्छा चीज सब कुछ है, ब्लेसिंग्स है। ये नहीं बोल रहे गंदा करता है, फिर खाना खाने के टाइम प्लेट क्या होंगे? गंदा ही तो होंगे। आपने कर्ज नहीं करना परमेश्वर का ग्रोथ को, काम को। इट इज ए ब्लेसिंग। पहले आप अकेला करते थे काम, जब बंदे 4 और आ गए, आपको डेकोरेशन अकेला करने की जरूरत नहीं। बट हर बंदे अलग अलग नेचर का, उनके साथ मिलके काम करना आपने सीखना जरूरी है। टीम में काम करना, बगाना नहीं उनको। क्या है?
आप बोलेंगे जी किचन में कोई काम कर रहा है, किचन गंदा करता है। अरे गंदा करेंगे, चाय भी तो पिला रहे। आप खाली बैठ के कुर्सी रखे बोलते किचन गंदा होता है, फिर किचन क्या होंगे? जब 20 लोगों के लिए चाय बनेगा होगा। कंप्लेंट करना, बात बोलना इजी है। प्रोवर्ब्स 14:4 आपके दिमाग में घुसे, ये वर्ष पढ़ लीजिए। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। आज पहले आप इवेंजलिज्म अकेला करते थे, अब आप 30 लोगों के साथ कर रहे हैं। कैसे? कोई एक टीम जा रहे उधर, कोई एक टीम उधर जा रहे। गौशाला में बैल है, गाय है, इसलिए तभी तो हम आगे काम करेंगे। आपकी क्राउन ना जाए। और परमेश्वर ने आपको लेट्स से वर्शिप पे ले लिया, और वही 4 साल से आप आया मसीह दुनिया में तू ही गा रहे हैं। आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ना गिटार में, ना कीबोर्ड में, ना गाने में। और आपको पता है ठंडा पानी पिएंगे, पेप्सी पिएंगे, कोला पिएंगे, आपकी आवाज खराब होंगे, बट आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं हर टाइम। आप स्ट्रांग नहीं हो रहा। आपके हाथों से परमेश्वर वर्शिप का काम हटाया जाएगा। पादरी आपने बाइबल खोलते हैं संडे सुबह, प्रभु आज मुझसे बात करना, बीच में से ऐसे खोल दे, लॉटरी निकल आ गया, उसी से जाके अच्छा आज बढ़ते प्रचार करते। परमेश्वर आपके हाथों से उस कलीसिया उठा के दूसरी किसी के हाथों में देगा। आप इवेंजलिस्ट है, आपके हाथों में जो दिया आपको और स्ट्रांग होना है। जो है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास है नहीं उसे और लिया जाएगा। उसका अल्लाह आपके हाथों में जो है आप उसको एक्सेलेंसी के साथ कर रहे हैं। आप इंप्रूव हो गया। पहले आपको एक कोड आता था, अभी आप सब करते हैं, आप गाते भी, आप 4 काम और करते हैं। परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनना है। आप उसी लेवल में नहीं रहना, आपने ग्रो करना है, उसमें एक्सपर्ट होना है। 4 साल भी पहले भी हम किचन में दाल चावल, अभी भी नहीं। हम ग्रो करना है, ग्रो करना है, आपको एक्सपर्ट होना है। बोलते हैं वॉलंटियर, तो वॉलंटियरिंग करता है चर्च में? पूछो पड़ोसी से। फ्रेम भी करता है? अच्छा। बोलते प्रभु के लिए क्या काम करता है चर्च में? पूछा नहीं। प्रफुल को भी पूछो, इसका दिखता नहीं, सबसे मुश्किल काम बाहर करता ही है। चेहरा लाल करके लाते हैं। Matthew 13:25। Book of Matthew chapter 13:25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे। इस धरती में परमेश्वर ने आपको भेजा गया रेस्ट करने के लिए। इस धरती में परमेश्वर ने क्यों भेजा गया आपको? रेस्ट कब करेंगे? हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उधर कोई काम नहीं। इवेंजलिज्म है हेवन में, किचन का काम है। वर्शिप टीम ऑलरेडी सेट है, आपको भी साथ में जाके गाना ही है। एंजल्स गा रहे, उसके साथ आप भी गाएंगे। इस धरती में परमेश्वर ने अभी आपको क्यों भेजा गया? प्रभु के लिए काम करने के लिए, एक्सेलेंसी के साथ। अगर आप काम नहीं करेंगे, आपके हाथों से जो क्राउन परमेश्वर ने दिया गया, वो क्राउन क्या होगा? हट जाएगा। 1 Kings 19:2-3। पहला राजा अध्याय 19। पहला राजा 19:1। तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। जेजबेल ने मारा, वो लिखा ना जेजबेल, वो एक बार और पढ़िए। 1 Kings उसी वही वर्स 2-3। तब अहाब ने इज़बेल को एलियाब के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आपने ओल्ड टेस्टमेंट कितने लोगों ने सारे अध्याय पढ़े? ओल्ड टेस्टमेंट
हम तो नया नियम में जी, हम तो नया, ओल्ड क्या बात कर रहे हैं, ओल्ड हैज़ गॉन न्यू हैज़ कम। ओल्ड की पढ़ने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह कहाँ से प्रचार किया? आयसाया कहाँ है? ओल्ड मतलब हम सोचते हैं ओल्ड मतलब ओल्ड पुराना हो गया जी, वो वाला ओल्ड नहीं है। यीशु मसीह आने के पहले, यीशु मसीह आने के बाद, बस इतनी ही बात है। जब आप पुराने नियम में ठीक होने में ओल्ड टेस्टमेंट का एक मेजर हाथ है। हमें न्यू टेस्टमेंट में तो यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह गुस्से में ज़्यादा क्या किया, यीशु मसीह का गुस्से में यीशु मसीह ने क्या किया मेजर काम न्यू टेस्टमेंट में? यीशु मसीह का गुस्सा कहाँ कहाँ आया? मंदिर में आके सब रखा, गुस्सा करके गया है। कौन सी गुस्सा है? ओल्ड टेस्टमेंट का गुस्सा कैसे होता है? उसी टाइम मार डाल देता है, बस खत्म, यही गुस्सा होता है। या ज़्यादा गुस्सा करने हैं, बस खानदान भी खराब कर देता है, गरीबी में डाल देता है, मार देता है, 50 लोग आके करता है, फ्लाई लेके आता है, सांप लेके आके मारता है, वही तो मजा आता है ना। ये तो नया टेस्टमेंट यीशु मसीह क्या किया? गुस्सा में क्या किया? किसी को मारा? हमें तो वही यीशु मसीह जानता है, गुस्से में ज़्यादा क्या करता है। मैं नहीं जा रहा हूँ, बस इतने ही जानते यीशु मसीह के बारे में। बट अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ोगे, प्रभु का रियल हार्ड नेचर पता होगा, रियल क्या है। रेवलेशन, प्रकाशित हुआ के चलने के टाइम में लायन एंड द लैम्ब, बब्बर शेर कौन है? यीशु मसीह। और वो लैम्ब, वो भेड़ कौन है? वो भी प्रभु यीशु मसीह। उनका अलग अलग रूप है, मतलब उस रूप में भी वो काम कर सकता है। मैं क्यों आपको कह रहा हूं, अगर आप शादीशुदा नहीं है, अहाब, इधर आप ये अध्याय पढ़ोगे, अहाब और जेसबेल। जेसबेल एक विकेड बीवी था। क्या था? विकेड को क्या बोलते हिंदी में? चुड़ैल। अरे जो आप ससुमा को बुलाने उस नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या होता है? विकेड, दुष्ट, चुड़ैल। वो भी आपको बुला रहे होंगे ऐसे। आप थोड़ी है। अहाब जाके दुखी के साथ बैठा। जेजबेल प्रॉफिट्स को मारता था, परमेश्वर के लोगों को मारता था। अहाब अच्छा किंग था, बट अहाब ने चूज किया गलत लाइफ पार्टनर। अहाब ने क्या किया? गलत लाइफ पार्टनर। अहाब का प्रॉब्लम का मेजर रीजन इस औरत है। कौन? जेजबेल। गलत, स्पेशली आप शादीशुदा नहीं हो, मैं सिंगल्स की जिस दिन सेमिनार कंडक्ट करेंगे उस दिन और चीज़ बताएंगे। आपका लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना कितनी ज़बरदस्त डिसीजन है। प्रभु का हाथ नहीं है तो बस तेरा लाइफ हो गया झंडू बाम, हो गया खाम, हो गया ख़त्म, मिनिस्ट्री सब खत्म हो गया कहानी। आपका राइट लाइफ पार्टनर नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, नहीं करता, प्रभु के लोगों से प्यार करता है, नहीं करता। अहाब क्या करता था? सॉरी, जेजबेल को प्रभु का लोग पसंद नहीं था, उसने प्रॉफिट्स को मार दिया। स्पिरिट प्रभु का नहीं था उस बंदे के अंदर। आपका सैलरी लाख रुपए है, आपको टाइट देना है 10-11 हज़ार, बट आप देते हर महीने 25-30 हज़ार रुपये। क्या आपकी हस्बैंड, आप कमाते लाख रुपया, हस्बैंड जो आने वाला है वो आपको अलाउ करेगा कंटिन्यूसली बोने के लिए? बोलेंगे पैसा कौन देता है यार, हम तो जाके अभी तक तो हम तो 10 रुपये डाल के आते थे, 10% पागल है तो। आप बोल रहे परमेश्वर के काम के लिए, आप उसके लिए पैशनेट है, आपकी वाइफ अलाउ करेगा? आपके क्राउन जा सकते हैं लड़के लड़कियां, क्या जा सकते हैं आपका? आपने इतनी साल से मेहनत कर लिया, बट जेजबेल जैसे एक बंदा या बंदी आ सकता है। जेजबेल स्पिरिट है। जेजबेल क्या है? स्पिरिट है। बोलो पड़ोसी, जेजबेल एक स्पिरिट है। आदमी में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है। बहुत सारे वाइफ काम करना चाहते हैं, बट आदमी परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, बट आदमी को कोई इच्छा नहीं है। वो तो शादीशुदा लोग हैं, क्या करेंगे? बट आप तो शादीशुदा नहीं है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? जो आपको सेवा करना अलाउ करेगा, ऐसे बंदा मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, ऐसे बंदे को आपने करना है। आपको स्पिरिट सेम वे, मेरी सोचने का एक अलग तरीका है, एक स्पिरिट है। मुझे वे विचार पसंद नहीं है, गलत काम, मुझे सीधा साधा काम करना, मुझे चलाक, डिप्लोमेसी, सीधा जो काम है प्रेजेंट करो, खत्म कहानी। घुमा फिराने वाला पसंद नहीं है, सेटिंग पसंद नहीं है। आपको चर्च में कोई लड़का लड़की आ रहे, रिश्ता आ रहा है, लगा दो अपनी रस्यूम लगा दो उसमें, मैरिज ब्यूरो में पास्टर दी से कांटेक्ट करो। सेटिंग करने जाएंगे, आपका मार्क चले जाएगा मेरी सामने से। मेरी जैसे स्पिरिट में सोचो, आपको ब्लेसिंग की काम होगा ये। आपका बेटियों को बताओ, मैं चाहता हूँ हमारा लड़के लड़के सब इसी चर्च में शादी हो जाए, मेंबर कोई जाना नहीं है, सब इसी के अंदर, ऑफरिंग दोनों तरह से मेरे को आना है, दोनों तरह से सूट आना है ना? नहीं,
कोई टेंशन ही नहीं है, परेशान। हम चाहते हो कोई अच्छी बात है, हर मेगा चर्च यही करता है, आपस में करो, क्योंकि इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट आपने वो पवित्रता के साथ, बट एवरी गुड पर्सन इज नॉट फॉर राइट फॉर यू। मेरी पास्टर बोलते थे हर ब्रदर सिस्टर तेरे लिए नहीं हो सकता, हर अच्छा बंदा मेरे लिए बीवी बन सकता है, आपके लिए हस्बैंड बन सकता है, नहीं बन सकता। अच्छे ब्रदर है, अच्छी सिस्टर है, चर्च में अच्छी सेवा करती है, गाती है अच्छा सा, बट उसको घर का काम पसंद नहीं है। पिछले मंडे से अंडरवेयर अभी भी बाथरूम में है, उसका खुद का। चर्च अच्छे गाती है, वो गाने के लिए अच्छा होगा, बट आपका वाइफ मटेरियल हो नहीं सकता। हस्बैंड लड़का बहुत अच्छा चर्च में, बट उसको काम करना जाना पसंद नहीं है, पसीने आ जाते हैं नौकरी से, महीने में 4 नौकरियां बदलता है, बहुत अच्छा लड़का, बट रेशन घर पे नहीं आ सकता। बहुत अच्छा है जी, प्रभु में बहुत, वो अन्य भाषा में भर के प्रार्थना करते हैं। घर चलाने के लिए अन्य भाषा नहीं चाहिए, रेशन चाहिए। स्पिरिचुअल आप बेवकूफ ना हो जाए। मसीह बेवकूफ होता है, लड़का कैसे, बहुत बढ़िया जी, इतनी प्रार्थना करते, बहुत आराधना करता है, बहुत बढ़िया जी, बाइबल इतना पढ़ता है जबरदस्त, जैसे माइक की भी जरूरत नहीं, इतनी जबरदस्त और रेवलेशन पढ़ देता है लड़का। शादी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, वहां जेसेबल हो सकता है। आपसे मैंने पूछा डिप्लोमेसी चाहिए या सही बात चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान रेवलेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। जैसे एक वीडियो चलाइए जैसी। मूसा की तरह वो सोचने लगे, मूसा की तरह चलने लगे और मूसा के अधीनगी में काम करने लगे, और परमेश्वर ने मूसा के बोझ को हल्का कर दिया और 70 पुरनियों को थोड़ा थोड़ा बोझ दिया। आमीन। कई बार आप किसी सेवकाई में जब काम करते हैं, उनको समझाया जाता है कि बिल्कुल अपने मेंटर को फॉलो करो, अदरवाइज जब तक तुम्हारी सोच उसके जैसी नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका उसके जैसा नहीं है, तुम्हारा मस्सा भी उनके जैसा नहीं होगा। ये राइट बात है। ये मैंने 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री में काम करते देखा है, लेकिन अपने पास्टर से हट के चलते देखा है, और जो पास्टर की लाइफ में है उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी स्पिरिट से उनको टच करूंगा और जो तुझ में है उनमें थोड़ा थोड़ा दूंगा, और सेम पौलुस ने कहा कि जो कुछ मुझ में है मैं कुछ तुम्हारे अंदर इंपार्ट कर दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। दोबारा चलाइए एक और बार। मूसा की तरह वो सोचने लगे, मूसा की तरह चलने लगे और मूसा के अधीनगी में काम करने लगे, और परमेश्वर ने मूसा के बोझ को हल्का कर दिया और 70 पुरनियों को थोड़ा थोड़ा बोझ दिया। आमीन। कई बार आप किसी सेवकाई में जब काम करते हैं, उनको समझाया जाता है कि बिल्कुल अपने मेंटर को फॉलो करो, अदरवाइज जब तक तुम्हारी सोच उसके जैसी नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका उसके जैसा नहीं है, तुम्हारा मस्सा भी उनके जैसा नहीं होगा। ये राइट बात है। ये मैंने 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री में काम करते देखा है, लेकिन अपने पास्टर से हट के चलते देखा है, और जो पास्टर की लाइफ में है उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी स्पिरिट से उनको टच करूंगा और जो तुझ में है उनमें थोड़ा थोड़ा दूंगा, और सेम पौलुस ने कहा कि जो कुछ मुझ में है मैं कुछ तुम्हारे अंदर इंपार्ट कर दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। स्पिरिट जो मुझ में है आपको चाहिए है, सोचना पड़ेगा मेरे जैसे, मेरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर मुझे सेटिंग पसंद नहीं है, आपको भी सेटिंग पसंद नहीं होना चाहिए, तभी स्पिरिट आएंगे। और जब तक आपको मसा नहीं आएगा, जब तक आप आपके अगुआ से प्यार नहीं करते। प्यार बातों बातों में नहीं है, रियल प्यार, दिल से प्यार होना चाहिए। आई लव माई स्पिरिचुअल फादर। मैंने 3 या 4 पास्टर से दोस्ती तोड़ दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ बोलना शुरू हुआ मेरे स्पिरिचुअल फादर से, मैंने रिश्ता ही खत्म कर दिया। खत्म, मेरे से बोलता नहीं है कोई, बोल दिया पता है रिश्ता खत्म होना है, मुझे कंप्लेंट नहीं सुनना, इसीलिए मेरे ऊपर स्पिरिट मसा होता है। और मेरी बहुत सारे जो मेरी स्पिरिचुअल फादर के बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअल सन्स, वो बोलता है यार
तेरे को जो पर्सनली मिलता है, मसा मिलता है, हमारे पास नहीं हुआ ये। बोलते तुम तो हर जगह मुंह मारते और हर एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये एसोसिएशन वो एसोसिएशन, ये काम वो काम, 50 जगह बैठे, इसलिए नहीं होता, मसा नहीं मिलता। इसलिए तुम्हें सामने वालों को प्यार समझ आता है, रेस्पेक्ट समझ आता नहीं, नहीं आता। प्यार की भाषा वचन में लिखा हुआ दीवार को कान है नहीं लिखा? नीति वचन इक्लेसियास, दीवारों को क्या है? ये रियलिटी है। आप जो सोचते हैं वो पास ऑन होगा आगे। गॉसिप करते हैं, पीछे बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, हर चीज पास होगा, दीवार करेगा। और एंजल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन? एंजल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। मसा आएगा ही नहीं आपके ऊपर। आप बैठेंगे, ऑयल, चर्च का ऑयल नुकसान होने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है बहुत टाइम से। बट आपको स्पिरिट सोचना पड़ेगा, सीक्रेट सिन, उल्टा। आपको हिम्मत ही नहीं होना चाहिए आप किसी को मेरे खिलाफ या मेरे स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोलना। आपके किसी ने आपके सामने बोलना नहीं चाहिए। बोलते तेरे को कैसे हिम्मत आ गई मेरे सामने बोलने के लिए? आपके पापा के बारे में गाली किसी ने बोल दिया, आप सुनोगे? मजा नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं है, मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, जल्दी कहीं ढूंढो, सेट करो और उस बंदे से प्यार करो, उस चर्च से प्यार करो, फिर लग जाओ काम उनके, फिर आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। नहीं है, मन इधर, खाना इधर, मन कहीं और, फेल हो जाओगे, मसा नहीं मिलेगा आपको, स्पिरिट आपके अंदर नहीं आएगा। फिलिपियन, आपके मुकुट जा सकता है, क्राउन जा सकता है, आशीष आपकी आपसे लाइफ से जा सकता है। फिलिपियंस अध्याय 2 कैसे वॉलंटियर और सर्वेंट होना चाहिए आप, कैसे सेवादार, परमेश्वर का काम करने वाला होना चाहिए। अगला 15-20 मिनट्स में और हम फाइनल करेंगे। फिलिपियों 2 और आप अभी तक चर्च में वॉलंटियरिंग नहीं कर रहा, करना शुरू करो। आप में से कुछ लोग आया होगा फैमिली के साथ, अकेला आया होगा, बट सेवा नहीं कर रहा, तो आज से क्या करो? सेवा करना है। या अच्छा है, प्रभु आपको लेके आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, अच्छा सेवा करने वाले को इतनी बड़ी बड़ी आशीष मिलता है, मैं भी सेवा करता हूं। तो आपको क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। वेट करना भी सेवा है परमेश्वर की पसंद में। जो लिफ्ट के अंदर वेट करता ना, लिफ्ट बटन दबा के आ रहे जा रहे, वो भी सेवा है। वेटिंग इज ऑल्सो सेवा। फिलिपियों के अध्याय 2:22, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। एक और बार पढ़ लीजिए। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे अपोस्तल साथ। पौलुस कह रहे हैं, जैसे पुत्र पिता के साथ काम करते हैं सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसने मेरे साथ भी कैसे काम किया। जो क्रिश्चियनिटी है, सन्स एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है। क्या है? मसा आता है पापा से बेटा, बेटे से पड़पोत, ऐसे ऐसे चलते जाता है। प्रभु चाहता है आप सन एंड डॉटर बन के कलीसिया में काम करिए, प्रभु के साथ काम करिए। कोई हर्ट नहीं है। पापा कुछ बोल दिया, आज पापा बोल दिया, हम सुनेंगे जाएंगे। ये नहीं है पापा को धमकी तो नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूँ जी पड़ोसी को कल से पापा बोलूंगा, तू गया आज से। हम तो यही करते हैं, आज तो गुस्सा हो गया, जा रहा हूँ जी कल से पापा, वो नहीं है तू है। परमेश्वर चाहता है आप कैसे काम करें प्रभु के साथ मंदिर में, सन एंड डॉटर के रूप में। बोले पड़ोसी को बेटा बेटी के रूप में काम करो। बेटा बेटी परेशानी होता है, ट्रबल होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, वो सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आता है। ये नहीं कल से तू पापा मेरा। फिलिपियों अध्याय 2:22 आप पढ़ो, अंडरलाइन करो। परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन आपसे यही है, आप काम करें एज ए सन एंड एज ए डॉटर। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है, जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12-18 आप नोट करेंगे, आप भी आगे सिखा सकते हैं चीज़ों को, आप समझ सकते हैं। जब कल आपको दूसरों किसी को एक सेवा के बारे में सिखाना पड़ता है, आप ये विषय से निकाल के आप सिखा सकते हैं उनको। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12-18 मैंने तितुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तितुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर ना चले? क्या हम एक ही आत्मा के मतलब चलाए। अपोस्टल पौलुस के अंदर जो स्पिरिट था वो किस में था? टाइटस में था। उसका मतलब मेरी में स्पिरिट है, आपके अंदर हो सकता है, आ सकता है।
वो सेम स्पिरिट है, प्यार के साथ, लव के साथ आप जाएंगे। सामने पापा पास्टर जी नहीं से होगा। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने बोला बंदे तेरे को आइडेंटिफाई करना, हरीश पास्टर होने के टाइम, वो पास्टर नहीं है, वो बहुत बड़ा एक पास्टर के साथ काम करता है। बोला जे तेरे को जो लोग क्या बुलाता है अलग अलग टाइम में ध्यान रखना। कोई आके पास्टर बुलाएंगे, कोई बोलेंगे डैडी, कोई कुछ टाइम में तेरे को पास्टर बुलाएंगे, कुछ टाइम डैडी बोलेंगे, कुछ टाइम हरीश जी बोलेंगे, कुछ टाइम सर जी बोलेंगे। वो अपने मूड के हिसाब से बात कर रहे होंगे तेरे से। ऑब्जर्व करना, चालाक लोग है। और डिक्टो एक्सेलेंट, यस, वो सही निकला आया। आज भी पटाने के टाइम में पापा जी, पास्टर जी, बिशप रेवरेंड आर्च बिशप डंकुल, जब मजा नहीं आया तो बोला सर हरीश जी, अलग अलग। बेनहिन, आज एक चीज दिखाऊं। बेनहिन बड़े मिनिस्ट्री, बेनहिन एक काम करता था, वो पास्टर्स ट्रेनिंग में सिखाता है, वो पेड मटेरियल है, यूट्यूब में ऐसा नहीं मिलता। ने बोला जब भी मेरे साथ बंदे आते हैं 5-6 साल काम करने के लिए, करते हैं मेरे साथ वॉलंटियर अलग अलग, वो चलते रहते हैं, अच्छे दोस्ती सब चीज़ होता है। मुझे इनको फाइनल प्रमोशन देना है, बड़े पोजीशन में बैठना है, उसके पहले मैं इनको गोल्फ खेलने के लिए इधर उधर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। 3-4 दिन की ट्रिप में मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कुछ बंदे बीच में आता है, कंधे में हाथ लगते हैं, बोलते बेनी पास्टर था उसका अभी तक, अभी क्या हो गया बेनी ब्रदर। वो बोलता है बस मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, उसको प्रमोट ही नहीं करता हूँ, वापस छोड़ देता हूँ उधर जाके। बिकॉज मुझे समझ आ गया इसका अंदर में इसके लिए पास्टर बनी है, अपोस्टल बनी है या बनी है। फ्रेंडशिप खाते पीते बोल देते हैं, चारी में जाते पता चल जाते उसके अंदर क्या चलता है, रियल नेचर। आप सोच लें मेरे पास इतनी वीडियो ज्ञान बुक में पढ़ा होता तो दिखने में गधा हो सकता है। आई ऑब्जर्व क्लियरली, थरली, आई ऑब्जर्व द टोन, आई ऑब्जर्व द फेशियल एक्सप्रेशन, हर चीज में ध्यान देखता हूं। टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, चीज हर कुछ बताते नहीं, कुछ 6 महीने के बाद 2 साल के बाद निकल आता है, डाटा में स्टोर होता है। मेरी पास्टर जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, गंजा है पास्टर जी, तो एक बार मेरे से बोला हरीश डोंट थिंक दिस बाल्ड हेड इज फुल ऑफ फुलिशनेस। ये गंजा सिर्फ बेवकूफ है, मत सोचना तू। मेरे से बोला सीधा, क्योंकि मैंने उल्टा सीधा काम किया, उनको गधा समझा। 2 तिमोथी 4:10, सेकंड तिमोथी 4:10, सेम स्पिरिट है। क्या चाहिए? सेम स्पिरिट के साथ काम करना है। 2 तिमोथी 4:10, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है। केसकेस गलातिया को दिमास ने क्या किया? पौलुस को छोड़ दिया। पढ़ लीजिए, दिमास ने क्या किया? क्योंकि दिमास ने इस ये संसार, अपोस्टल पौलुस जिसको आशीष देना उनका नाम लेके आशीष देता, जिसको गाली देना आप पढ़ लेना, बोलता है ये बंदे मेरे को छोड़ दिए, ये बंदे ये गलत काम कर लिए, ये बंदे मेरे ही बंदे हैं, जैसे मेरे को स्वीकार करते हैं वैसे स्वीकार करना। आप पढ़ लेना तब पता चलेगा। और ईश्वर से ऐसे ही है, दिमास मेरे को छोड़ के चला गया यार, धरती में मिनिस्ट्री छोड़ दिया उसने। आप दिमस बनोगे जब कलीसिया को, प्रभु को जरूरत होगा उस टाइम दिमस बनोगे आप। दिमस कौन है? दीमक नहीं, पढ़ लीजिए, लिख दीजिए। क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया को और टाइटुस दलमतिया को, टाइटस वो सब लोग तो काम करने के लिए चला गया। परमेश्वर के लिए आप चर्च हॉपर नहीं बनना। 5 साल इस चर्च में, 5 साल उस चर्च में, आपने गाड़ दिया नाव तो रहो, काम करो, परमेश्वर का आगे बढ़ो। उस बंदे में आशीष है जो एक जगह में नाव रखे, जो हर जगह, जैसे डॉक्टर आप देखना, उसका एक जगह बैठ के प्रैक्टिस करता है, उसका जबरदस्त काम है। जो सुबह इधर शाम को इधर इधर घूमता रहता है, उसके पास उधर भी 2 पेशेंट, इधर भी 2 पेशेंट, मैंने देखा हर जगह काम पे। बट जो बैठो वो ग्रो करेगा परमेश्वर के काम के लिए। बैठो, परमेश्वर में बैठ रहो, आगे काम करो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। और प्रभु के काम टाइम पे, आपकी टाइम है, आपकी काम बहुत ही जरूरी है। नहीं, आपकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट काम है कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए, मेरे लिए। तो दीमस जैसे नहीं बनना। तिमोती उसी का 4:10 दीमस, और दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल है 1:16, 2 तिमोती 1:16।
ओनेसिफरस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित न हुआ। ओनेसिफरस अपोस्टल पौलुस को क्या करता था? ठंडा करता, उसको रिफ्रेश करता था। मतलब ओनेसिफरस अपोस्टल पौलुस को टेंशन देने वाला बंदा नहीं था। जब भी ओनेसिफरस, उसका मतलब परेशानी होने के टाइम में अपोस्टल पौलुस किसके साथ बैठना चाहता होगा? हाँ, ओनेसिफरस के। आप कितने ओनेसिफरस है चर्च में? ओनेसिफरस है, दीमस है? मैंने परेशानी के टाइम में, आज भी, आने वाले कल भी, आप ओनेसिफरस रहोगे या दीमस रहोगे? आप सोचेंगे मैं रिफ्रेश करूंगा, बंदे को पर्सनली ब्लेसिंग दूंगा, आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा, मैं ओनेसिफरस रहूंगा। अपोस्टल पौलुस ध्यान रखते हैं, ओनेसिफरस बोलते हैं इस घराने के ऊपर क्या हो? पढ़ लीजिए। अपोस्टल पौलुस बोलेगा तो सुनेगा नहीं परमेश्वर। पढ़ लीजिए। ओनेसिफरस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। फिलिपी अध्याय 4:2। मैं बस वर्सेस देते जा रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। समझ आ रहे ना आपको? क्यों आपको अच्छा? इसलिए जो शुरू से है मेरे साथ जो सेवा कर रहे, काम कर रहे, उनको बहुत कुछ चीज पता है, सीखते जा रहे हैं, ऐड हो रहे, वो एक्सेलेंट सेवादार हो रहे हैं। बीच में मेरे और रति के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए किसी मेरे साथ शुरू से उस परिवार के साथ कोई डाटा खोल के गया, ने बोला पास्टर के बारे में बोलना है, मुझसे, हमसे भी नहीं बात करी, उनसे चलो हम उनके साथ लेके चलते ना। जिन्होंने बोला उनको भी नहीं पता, मुझे पता है, जिन्होंने बोला उनको भी नहीं पता, बट मुझे पता है। ने बोला पास्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलना, चलिए उनके साथ ही चलते। वो बैठे, आप उस परिवार बैठे इधर, आपने बोला, अच्छा जवाब देके भेजा आपने। टीडी जेक्स, टीडी जेक्स का नाम आप जानते हो? टीडी जेक्स, उनका नाम पास्टर्स का पास्टर है। उनकी बेटी 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गए, वर्ल्ड वाइड पास्टर, मीडिया पूरा उनके घर पे, और जबरदस्त न्यूज़ हो गया। और लास्ट में मीडिया वालों ने बोला, उनकी चर्च के बंदे, लीडरशिप, किसी ने मुंह नहीं खोला। मीडिया वाले गए बाहर, बट चर्च की बंदे, लीडरशिप ने, टीडी जेक्स ने बोला, एक भी बंदा गलत बोला नहीं, उल्टा सीधा काम नहीं किया, एवरीबडी सपोर्टेड। और आज वो मिनिस्ट्री बढ़ते जा रहे हैं, उस लड़की बढ़ते जा रहे हैं, वो बड़े पास्टर, कॉन्फ्रेंस स्पीकर है। मेरी कमरे में उसकी फोटो है, लेफ्ट साइड में वो 14 साल की लड़की बेटी के साथ बैठे, दूसरी जगह वो लाखों कॉन्फ्रेंस स्पीकर है। मेरी कमरे में फोटो लेके रखा है उस लड़की का, और लड़की का टेस्टिमनी नहीं है, बाप का टेस्टिमनी है वो। और जिसने उसको प्रेग्नेंट कराया वो बंदा शादी कर लिया, 2 साल के बाद छोड़ के चला गया। दूसरा एक पास्टर आके इससे शादी कर लिया, टूर रॉबर्ट सा। और उस फोटो है मेरे कमरे में, मैंने रखा है उस लड़की की और उसकी वो फोटो, क्योंकि वो पास्टर के साथ वो टीम बिलीवर्स, विश्वास ये खड़ा रहा, और वो लड़की को बर्बाद नहीं किया, उसको सुसाइड नहीं करवाया बोल बोल के। तो ने क्या किया? उसको सपोर्ट किया, और आज ये तगड़ा कॉन्फ्रेंस भी करे, सुसाइड से, परेशानियों से लोगों को बचाता है। गलतियां होता है, परेशानियां होता है, उस टाइम भी प्रभु के चीजों के साथ खड़ा रहना। फिलिपियों अध्याय 4:2 पढ़ लीजिए। मैं युआदिया को भी समझाता हूँ और संतुके को भी, ये दोनों लेडीज हैं, आपस में लड़ता रहता था। कोल्ड वॉर सुना आपने? लेडीज का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वो बात करके काम करता है, वंडरफुल क्वालिटी है। क्या करते हैं? बोर नहीं होता काम पे, बात करते हैं, जबरदस्त, वो घंटों घंटों काम कर सकते हैं, बात करते रहते हैं। बट जब बात करना बंद हो गया, वो उसके बारे में बात करते, काम करते हैं। ये सिंधिका, डुमटिका, क्या नाम है दोनों का नाम? यूनिस और सिंधिका, क्या है? युआदिया और संतुके, ये दोनों आपस में कोल्ड वॉर चलता था। अगर आपके पास कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर समझ गए ना आप? कोल्ड वॉर क्या होता है? नहीं, जो मेरे सामने इतने एंजल्स को तूने भेज दिया, परमेश्वर पिता, इतने अच्छे अच्छे लोग, मैं ही खराब आदमी हूँ, सारे एंजल है। कोल्ड वॉर नहीं समझ आती हो आपको? टाइट करना दिखता नहीं है लड़ाई, बट साइड से हम लड़ाई करते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, और नहीं करना अपने कलीसिया में। इसके अलावा कुछ 8-9 पॉइंट मैं आपके साथ समझाना चाहता हूँ, आपसे सजेशन भी लूँगा। आप कुछ अच्छे अलग अलग डिपार्टमेंट में सजेशंस आप लेना चाहते तो हम सजेशंस लेंगे। वर्शिप चलते हैं, प्रचार चलते हैं, एज ए वॉलंटियर आपने आपस में बैठ के बात नहीं करना। और वर्शिप करते हैं, अगर कुछ लोग स्पिरिट में करते हैं, आपने बस खड़े होकर वर्शिप करते हैं, कोई नाच के वर्शिप करते होंगे, आप बोलेंगे ये तो यार उसमें आ गया, क्या नाम है, इसके अंदर डीमन है, वो नाचते आराधना कर रहे होंगे। कुछ लोगों के अंदर डीमन होती है, शैतान होती है। आप स्पिरिट में होंगे तभी तो आप पहचानोगे ना।
नहीं तो सब डांस करने वाला आपके लिए क्या है? हमारी चर्च में भी कोई आके बोला वो चर्च यार बहुत शोर बनाता है, हम तो शांति के लिए जाता है। मैं बोलता हाँ बस 3 अंकल बुड्ढा एंड बुड्ढी बैठे, तीनों बैठ के सो रहे, पास्टर भी सो रहे, बस यही शांति जगह होता है ना, वही होता है ना शांति जगह। 3 अंकल आंटी बैप्टिस्ट पुराने बैठे 70-80 साल का, पादरी भी, तो शोर होता है, डांस करते हैं बहुत। बोलते दाऊद फिर क्या करता था आराधना के टाइम में? वो खाली बैठता था, नाच के आराधना करता। वचन में भी वही लिखा है, तू नाच के आराधना कर। जब आपको कोई चीज़ पता नहीं है, कोई डिपार्टमेंट में, बुद्धि को इस्तेमाल करो। नहीं है किसी और से पूछ के, विजडम के साथ इस्तेमाल करो। विजडम मांगना, आपको सबसे ज़्यादा क्या मांगना है? बोलो पड़ोसी से, बुद्धि। बुद्धि मांगना, तभी बुद्धि के साथ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ आप तो उसी मोमेंट में करना होता है, पूछताछ के लिए टाइम नहीं होता, आपको फटाफट करना होता है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। और हर सर्विस, प्रचार परमेश्वर का काम होगा, हर सर्विस के एक दिन पहले आप नेक्स्ट डे का सर्विस के लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह के लहू में कवर करो। कल की बुधवार का सभा, संडे की सभा, यीशु मसीह के लहू में कवर करो आप। ये आपका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेयर टीम के साथ। और आप चर्च में आते हैं, रेस्पेक्ट मत ढूंढना। क्या है? चर्च में आप रेस्पेक्ट नहीं ढूंढेंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेंगे। डोंट लुक फॉर रेस्पेक्ट। आ जाओ। मेरी स्पिरिचुअल फादर की चर्च में जब हम जाते हैं, आराधना कर रहे बंदा और किसी को हटाना है, वॉलंटियर ऐसे पकड़ता है, पकड़ते लेके जाता है इधर, बोलते जी मैं बिशप हूँ, बोलते बिशप साहब इधर आ जाओ। लड़कियाँ, इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ, पतली, क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म है, वर्दी है, उसके पास पावर है, मोटे मोटे बंदे उसके पीछे जाता है, बोलते इधर बैठ के आराधना करो जी। आप ढीला हैं, आगे आगे बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आपको पकड़ के पीछे ले जाएंगे, चलो आप पीछे बैठ के आराधना करो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है आगे बैठने वाला सोना नहीं है। आप सोएंगे, उस स्पिरिट को इन्फ्लुएंस करता है। इसको रेस्पेक्ट दे रहे? तो ये नहीं, कुछ नहीं सुना जाता। रेस्पेक्ट ढूंढने हैं, बट अगर रेस्पेक्ट आप ढूंढोगे नहीं, बैठिए, थैंक यू, रेस्पेक्ट आप ढूंढोगे नहीं है तो आपको क्या देगा? आप प्रभु के लिए काम करो, डोंट लुक फॉर रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट किसने देना है? वो टाइम पे देगा, वो टाइम पे देगा। आप में से हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर आप टाइथ पे नहीं कर रहा तो स्टार्ट पेइंग टाइथ, नहीं है तो लास्ट में जाएंगे, सब काम करेंगे, बोलेंगे जी तू कौन है, मैं नहीं जानता हूं। अगर आप दशांश नहीं पे कर रहा, एक बार पड़ोसी की आंखों में आंख डाल के देखना, बस देख लो, बस समझ आ गए उसको। टाइथ नहीं पे कर रहा तो शुरू कर लीजिए, नहीं तो आशीष नहीं आएगा। टाइम मैनेज करना सीखो। क्या है? संडे पहनने का चड्डी बनियान, एक्स्ट्रा फिटिंग है, नौ स्पिन, कान वाली, सेटल वाली, कलर, चुन्नी, सब फ्राइडे तैयार हो प्रेस करके। संडे सुबह हम प्रेस ढूंढने जा रहे, बिजली नहीं है जी, और पता चल गया पहुंच गया, डोरी है नहीं, डोरी के बिना तो आप बांध ही नहीं सकता, बेल्ट ही नहीं है, आदमी का बेल्ट नहीं है, जूता नहीं है। फ्राइडे तैयार हो, वेडनेसडे का, ट्यूसडे, मंडे तैयार हो। आप बच्चों को भी सिखाओ। मैंने अंकल मैंने से सीखा ये सब काम। कपड़े एडवांस प्रिपेयर करके रखो, टाइम मैनेज करो। 10 बजे सर्विस में आ रहे, बस से निकल गया 10 बजे, हम कितने बजे आ रहे हैं? 10 बजे के 5 मिनट, बस से निकलना है नीलम से 9:30, हम आ कब रहे? 10 बजे के 5 मिनट। उसके बाद शिवांगी सिस्टर को गुर रहे, कुछ नहीं सुनता शिवांगी सिस्टर। पास्टर जी एक हड्डी ज्यादा है उस औरत को, उस औरत मेरे बिना काम करेगा, भूल गई, उस औरत इसलिए कर रहे हैं, मैंने बोला। कुछ नहीं सुनता हो। बोवी को भी 4 गाली। टाइम मैनेज करो। हमारे सर्विस 10 मतलब 10 में शुरू होगा। अगर 10:15 हो रहे तो मैंने बोला होगा तभी शुरू किया, सब चीज़ तैयार होगा। रीज़न हमारी तैयारी की कमी की वजह से नहीं है, सम रीज़न हम चाह रहे होगे 5-10 मिनट आगे करो। हर चीज़ पहले तैयारी। आपका टाइम मैनेज करना सीखना क्या है? 5 मिनट पहले पहुंचिए हर जगह। आपका 8:30 का टाइम है तो 8:25 में आप पहुंच लीजिए। किसी को गाली देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, वो अपनी इंस्ट्रक्शन का अकॉर्डिंगली काम करके जा रहा है। टाइम मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है।
और गोली नहीं देना। बोले पड़ोसी को गोली करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, होगा, आने वाला है। आपको जो काम दिया गया आपसे यस टू यस। रेवलेशन में परमेश्वर ने बोला तेरा यस यस होना चाहिए, तेरा नो नो होना चाहिए। आपने बोला मैं इवेंजलिज्म में आऊंगा जी, आऊंगा, इन्हें फोन ही डू नॉट डिस्टर्ब डाल दिया, बोल दीजिए मेरे को आपने कॉल ही नहीं किया। कुछ तो इतना जबरदस्त झूठ बोलता है, मेरा फोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे को रिकॉर्डिंग करना पसंद भी नहीं है, बट मैं बोलता हूँ भाई साहब मजबूर हो जाएगा कभी कभार ऐसे जाएंगे तो। मतलब आंखों के सामने झूठ बोलते थे, फोन ही नहीं लगता जी। गोली नहीं देना, बोलो पड़ोसी को। परमेश्वर के काम में गोली नहीं देना। मैंने चर्च में एक चीज ऑब्जर्व किया, सबसे ज्यादा काम वो बंदा करता है सबसे ज्यादा बिजी है। मेरे को अंकल ने मैनेजमेंट में एक चीज सिखाया था, तेरे को कोई काम, जब मैं मैनेजर हुआ था, बोला काम निकलवाना है तो जो टीम में सबसे बिजी है उसी को और काम देना, जो खाली बैठे वो अभी भी खाली बैठेगा, कल भी खाली बैठेगा। बोला ना आपने, याद है? चर्च में मैं देखता हूं जो ऑफिस में सबसे सक्सेसफुल, बिजनेस में जबरदस्त बिजी, उनके पास 50 काम है, वो चर्च में भी सारे काम करता है। बट जो खाली बैठे, नौकरी नहीं है, वॉलंटियरिंग, आज भी वो आए नहीं होंगे ऐसे लोग। क्यों? बिजी है जी आज टीवी देखने में, काम पे। बड़े बिजी बंदे सारे हैं चर्च में आज इसी टाइम। खाली बैठने वाला अभी भी नहीं है, वो खाली है। क्यों? इसलिए मुझे पता होता है सिंपल सी बातों में क्यों उसको नौकरी नहीं है, क्यों काम नहीं चल रहा, क्यों आशीष नहीं, क्योंकि चर्च में गोली 50 देता है। जो चर्च में सक्सेसफुल हो, आप बाहर भी सक्सेसफुल होंगे, व्यवसाय में भी सक्सेसफुल होंगे। और परमेश्वर के साथ हमेशा ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना। इस चर्च में भी एक लड़का आया था इस संडे भी, 23 साल का लड़का, घर पे किसी भी रिश्तेदार के घर पे गया, पैरालाइज्ड हो गया, अब उस पे चल रहा है। आपकी बेटा ठीक है, आपकी बेटियाँ ठीक है, आपके हस्बैंड ठीक है। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। आप जाते जाते कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए मौका दे रहे, मुझे मौका दे रहे। कल प्रचार करे ना करे, आज आप काम करे ना करे, लाइफ इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। अगले हफ्ते हो सकता है किसी का फ्यूनरल सर्विस में आप बैठे होंगे। लाइफ इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। आज की टाइम सेवा करो परमेश्वर का एक्सेलेंसी के साथ। आमीन। रेवलेशन 22 का 12, 1-2 वर्स और पढ़ेंगे, हम फिर क्लोज करेंगे। हम कब से सीखते जा रहे हैं? 7:45 से हम सीख रहे हैं, अभी 9:30 होने वाला है, 5-7 मिनट, 9:25 हो गया। अच्छा है, आपके लिए भी ताली बजा सकते हैं। आप बैठा फर्स्ट टाइम, इतनी कॉलेज में भी नहीं बैठा आप। रेवलेशन अध्याय 22 का 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार। मुझे एक बंदे ने पूछा जब फर्स्ट टाइम आया था, आप 20-30 मिनट्स का ही सरमन क्यों देता है? सरमन, मैंने बोला चर्च में सरमन 20-30 मिनट का होता है, हमारी वैसे मीटिंग में आया करो, सीखेंगे मिलके। चर्च का सर्विस अलग होता है, टीचिंग सेशन अलग होती है, ट्रेनिंग सेशन है, मैं और आप हम मिलके सीखेंगे। रेवलेशन 22 का 12 पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्स है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और कौन आने वाला है? परमेश्वर यीशु बोलते मैं, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर बंदे को रिवॉर्ड, अवार्ड, इंसेंटिव देने के लिए मेरे पास माल लेके मैं आ रहा हूं। और मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। परमेश्वर, जैसे इंडियन आर्मी में हम 26 तारीख को हम सुनते हैं इसको परमवीर चक्र मिला जी, इसको कीर्ति चक्र मिला, इसको पद्मश्री मिला, पद्मभूषण मिला। एक देश आदर देता है। सोचना जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान सूर्य चंद्र को बनाया, मुझे आपको बनाया, सब जीव जंतु को बनाया, बोलता है मैं रिवॉर्ड दूंगा। कैसे होगा उसके रिवॉर्ड? परम चक्र भी, पद्मभूषण में पैसा नहीं मिलता, आप जानते हो, बट एक अवार्ड होता है। प्रभु केवल कागज नहीं देने वाला परमेश्वर अवार्ड देगा। आप सर्व करेगा ढंग से, ही विल गिव यू रिवॉर्ड। Hebrews 12:5-11 अपने पैरों में आइए। आपको सजेशंस है, अभी तैयार कर लीजिए, आपके पास माइक आ जाएगा। सजेशंस है इंप्रूव करने के लिए। जब सजेशन देंगे किसी का नाम नहीं लेके बोलना। आपकी सजेशन अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। कभी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते होंगे, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। मैं चाहता हूं इंप्रूवमेंट हो, कहीं कमी पेशी नजर आ रहा है, आप लगातार सेवा कर रहे हैं और आपकी ओपिनियन हो सकता है, एक्सेलेंट ओपिनियन हो सकता है, हमने देखा नहीं होगा, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हम भी चाहते हैं उसी जगह में हो। Hebrews अध्याय 12:5-11। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे खुड़के तो साहस न छोड़,
क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान हो। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करते हैं, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, अगर जिसको ताड़ना मैं नहीं देता हूं मेरी पुत्र नहीं है। परमेश्वर आपको डिसिप्लिन कर रहा है, आपको कोई डिसिप्लिनिंग कर रहा है, चर्च से एडवाइस मिल रहा है, क्योंकि आप इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं हो। इलेजिटिमेट क्या होता है? एक आदमी का शादी में बच्चा हुआ, वो सड़क में उसको पापा बोला, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेजिटिमेट चाइल्ड वो दिखाना नहीं चाहता, वो सड़क में दारू पी रहे, उल्टा सीधा काम कर रहे। जो बाप उसको पता है ये मेरा है बट इलेजिटिमेट है, शादी का नहीं, उसको सड़क में एडवाइस करने जाएगा, वो क्या करेगा? इसको अवॉइड करेगा। चर्च में आपका बच्चा घर पे सड़क में गलत काम करेगा, आप उसको डांटोगे, आप उसको ताड़ना दोगे, पड़ोसी का किसी इधर उधर का आप रखोगे। अगर आपको डिसिप्लिन कर रहे हैं मैं लीडर्स अगुए, उसका पीछे रीजन है क्योंकि आप इंप्रूव हो। डिसिप्लिन का रीजन क्या है? अनाथ का कोई डिसिप्लिन करता? अनाथ का लाइफ इजी है, टफ है। उसको कहीं जाना है तो अलार्म कैसे रखना पड़ेगा, उसको मम्मी बुलाने वाला नहीं है 50 बार। उसको ब्रेकफास्ट कौन बना के देगा? खुद। उसको कपड़ा फोल्ड कौन करके देगा? खुद। बर्तन कौन धो के देगा? खुद। बट जिसका अपना पेरेंट्स है वो डिसिप्लिन भी करेगा, उसको खाना भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा, अनुग्रह भी मिलेगा। आप इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, लेजिटिमेट हो? यीशु मसीह का लेजिटिमेट है ना, तो प्रभु आपको क्या करेगा? ताड़ना देगा, आपको डिसिप्लिन करेगा परमेश्वर। उस टाइम उसको मैं बस जी कल से यीशु मसीह नहीं पापा, वो बाबा मेरा पापा है। आज कल तक यीशु मसीह जी का स्क्रीन सेवर, आज किसी और का स्क्रीन सेवर। हम तो मूड के हिसाब से तो प्रोफाइल पिक्चर भी बदल देते ना, वो नहीं है। पापा एक होगा, परमेश्वर एक ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सजेशंस है 5 मिनट सजेशंस कोई भी डिपार्टमेंट के लिए, आप जिसमें इन्वॉल्व है। आपको कैमरा नहीं चलाना आता है, मीडिया के लिए सजेशन मत देना, ठीक है? खाना नहीं बनाना आता, किचन टीम के लिए सजेशन मत देना। जिस टीम में आप है, जिस एरिया में आप, इस सजेशंस है। और दूसरी, आप इंप्रूव भी करना चाहते हैं कोई एरिया में, अच्छा सिटिंग हमें ऐसे करने से और लोग बढ़ सकता है, टाइम पास के लिए नहीं, सोच समझ कर। आपके पास सजेशन नहीं है, पास्टर दी का व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, उसमें व्हाट्सअप कर लीजिए, ये सजेशन है जी। सजेशन मैं चाहता हूँ आप सब लोग सजेशन दे। आप डायरेक्ट नहीं देना चाहता, आप इनडायरेक्टली दे दीजिए, कैसे भी सजेशन हो बताइए। चलिए राधा सिस्टर को सजेशन, इस सेगमेंट में नहीं है किसी को, इधर भी है, इधर राधा सिस्टर को दे दीजिए पहले, लेडीज फर्स्ट। सभी को जय मसीह की। मैं सजेशन ये देना चाहती हूँ, जैसे आज की जो मीटिंग हुई थी, ये शनिवार को मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं पास्टर जी को ये बात कहूँ, मतलब रिक्वेस्ट करूँ उनसे कि जो हम वॉलेंटियर है इसके लिए एक मीटिंग होनी चाहिए। जैसे हम सुसमाचार देते हैं उसमें हम अभी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जैसे पास्टर रति हैं और किस तरीके से वो प्रार्थना करती हैं, लोगों को सुसमाचार के द्वारा भी बताती हैं, तो अभी तो हम इतना परफेक्ट नहीं। हमने सोचा कि इस तरह की मीटिंग रखी जाए। वो जब आप इन्होंने सुसमाचार कैसे, हाउ इफेक्टिवली किसी को सुसमाचार शेयर करना, ये सीखना चाहते हो आप? हाँ जी बिल्कुल। ये इफेक्टिवली करने के लिए आप सड़क में करने का अलग है, पर्सनल करने का अलग है, घर के अंदर करने का अलग है। सड़क में करने का टाइम बेस्ट है, जैसे अभी आप सड़क में कर रहे हो, हाँ। आप किसी को हैंड ओवर कर लीजिए। किसी ने पूछ लिया क्या चीज़ है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना होती है चर्च में, आप आ जाइए। कुछ और पूछ लिया, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम आप फास्ट कर रहे हैं। कोई बंदा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखा दिया, उसके पास आपको लग रहा है ठीक ठाक है, 2 मिनट शेयर कर लीजिए, उसको बाइबल भी पकड़ा दीजिए। आपके पास बाइबल भी होना चाहिए। घर पे इंडिपेंडेंट आपने सुसमाचार करने के टाइम में आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। फर्स्ट आपने फ्रेंडशिप बिल्ड करना है। किसी के साथ भी सुसमाचार आप तब शेयर कर सकते हैं इफेक्टिवली, क्या है? फर्स्ट फ्रेंडशिप। मुझे बीच में सजेशन आया, आप लोग कम्युनियन देते हो, बाल्टी में डाल के देते हो, अनादर है। मैंने हंसा, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने बोला अच्छा जी, मेरी स्पिरिचुअल फादर भी बेवकूफ़ आदमी है।
अरे रेस्पेक्ट में देना चाहिए जी, बोतल में देना। मैंने बोला अच्छी बात है, बट आई जस्ट कॉपी माई स्पिरिचुअल फादर। मैंने उनसे पूछ रहा था, भाई साहब बहुत सारे रिक्वायरमेंट फेसबुक में आता है, उसमें से तूने 1 रुपया तो नहीं भेजा गया, ओपिनियन तो फ्री में दे रहे हो। बट मैंने उनके साथ रिश्ता बनाना था, मैंने एक वो नमस्ते साइन होती है ना, वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे, वो वाला भेज दिया बस, नमस्ते। क्योंकि मैं उन कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, 2-4 सजेशन देते हैं, मैं उनको चर्च का रिक्वायरमेंट भेजता हूँ। बीच में एक आधे बंदे मेरे को एक्स्ट्रा सजेशन दे रहे थे, कैमरा के पैसे चाहिए, जनरेटर का पैसे चाहिए, अब तो शायद सजेशन खत्म हो गया अभी। और प्रार्थना करना, अकेला बैठ के आपने प्रार्थना करना, फैमिली प्रेयर सब चीज़ जरूरी है, बट आपको वॉलंटियर्स आपको 2.5 घंटे मिनिमम प्रेयर करना चाहिए। विश्वासी को मैंने बोला 1 घंटा तो कम से कम करो, आपको 2-2.5 घंटा मिनिमम करना चाहिए। मेरी स्पिरिचुअल फादर जब मैंने अभी मिला, मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया वो तो हवा भी नहीं आ रहा है, कुछ है आप ध्यान, मैं बोलता आपको ये वचन पढ़ो, ये करो, प्रोवर्ब्स पढ़ो, ये करो। मेरा स्पिरिचुअल फादर ने मुझे 9 इंस्ट्रक्शन दिया। मैं बाहर निकल के, लोग मेरा गाड़ी में थे, मैंने बोला बात में बात करता हूँ, मैंने नोट में टाइप कर लिया, चक 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 चक, मैं भूल ना जा। 9 इंस्ट्रक्शन दिया। ये नहीं है हरीश पॉइंट 1 1 2 नहीं, हमारी बातों में मेरी कान रिकॉर्ड कर रहा था हर चीज़। क्या कर रहे थे? कान रिकॉर्ड किया, मैं बाहर निकल गया, नोट कर लिया। फर्स्ट था तेरे को 6 घंटे प्रार्थना करना है। मैंने 6 घंटे बोलते 6 घंटे प्रे करना है। मैंने ठीक है करता हूँ, अभी सेटिंग शुरू करता हूँ। टाइम लेना बोलते 6 आवर्स प्रे करना है, कुछ नहीं। और जहां भी रेंट में जगह लेगा 2 साल के ऊपर एग्रीमेंट मत बनाना। और जनरेटर के बाद बोला जनरेटर पुराना वाला बेचना नहीं है, रख लेना, काम आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं, ऐसे और भी है, मैंने लिख रखा है। और मैंने A4 का स्क्रीन क्या बोलते हैं स्टिकर शीट मंगाया। जैसे घर आया मैंने लाल कलर की पेन से लिख दिया, ये इंस्ट्रक्शन गिवन बाय माय स्पिरिचुअल फादर ऑन दिस डेट, रात को 2 बजे मेरे से मिला, ये बात बोला, पॉइंट नंबर 1 मैंने उधर चिपका रखा है। मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ जितनी भी मेरी व्हाट्सएप पे बात होता है, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, A4 साइज का पोस्ट कार्ड फोटो निकालता हूँ, डेट नीचे लिखता हूँ, टाइम नीचे लगता हूँ, चिपकाता हूँ। 2018 से जो मेरे से बात चल रहा है, सब चीज़ मेरी कमरे में है। मैं अपने आप को याद कराता हूँ, बोलता हूँ ये मेरी स्पिरिचुअल फादर ने ये वर्ड बोला था, आई क्लेम इट, आई क्लेम इट। हमें तो पास्टर 50 बार पीछे इंस्ट्रक्शन देने के टाइम में भी सुनते नहीं है, तो इसलिए फेल भी हो जाता है। इंस्ट्रक्शन का फॉलो करो। और अकेला प्रार्थना बहुत जरूरी है, आप तभी इफेक्टिव हो सकता है कन्विक्शन के लिए। क्या है? अलोन टाइम विद द लॉर्ड। प्रार्थना का यही रहस्य है। और इवेंजलिज्म आप दोस्ती बनाना, घरों में, लोगों में, सड़क में आप दोस्ती नहीं बनाना चला गया। आपकी क्लोज लोगों के साथ आपको इन्फ्लुएंस है। किसी टाइम पैसे के लिए हेल्प किया, उनकी बेटी की शादी के टाइम में आप 4 दिन गया, हेल्प किया, वो आपका बात क्यों सुने? पर्सनल इवेंजलिज्म के लिए क्या चाहिए? इन्फ्लुएंस चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकता। पास्टर जी मैं यही चाहती हूँ कि हर महीने में 15 दिन में या 1 महीने में हम लोगों की वॉलंटियर मीटिंग होनी चाहिए। करेंगे सिस्टर, बिल्कुल क्योंकि करेंगे। हम भी यही आगे सीखना यस चाहते हैं। बिल्कुल करेंगे सिस्टर। इसलिए सिस्टर एक चीज़ मीटिंग अरेंज करना, चीज़ अरेंज करना है, बहुत कुछ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मेरा भी डिज़ायर है करें हर हफ्ते पीछे। इस महीने पूरे महीने कोई दिन टेक एंड मीडिया के साथ था, अलग अलग, कोई ट्यूसडे, हर ट्यूसडे कुछ न कुछ मीटिंग चल रहा है। उसके साथ विजिटेशंस भी, अलग अलग काम भी है। मेरे भी 20 बच्चे हैं, देख रहे हैं सब क्या करें। तो जब भी टाइम निकालना ईजी नहीं है। आज भी हम लोग छुट्टी ले सकता है, कोई हॉस्पिटल बैठ सकता है, कोई इधर बैठ सकता है। अभी जाना है पास्टर दी को अपनी मम्मी का सेवा करने रात को, तो दूसरी बहन जो अभी रुकी हो जाएगा, अब इधर से खाना पिला खा के 12 बजे 11 बजे मुझे छोड़ना है, वो रात को बैठेगी, फिर इस करेंगे। तो अरेंजमेंट करना है। और ग्रेटफुल है आज, ठीक है परमेश्वर उसके लिए। ये नहीं है जी मेरे फूफा जी के, चाचा जी के, मामा जी की लड़के का कहीं एक्सीडेंट हुआ था, खरोच लगे, मैं आज छुट्टी में हूँ चर्च से। हम रखेंगे हर महीने मीटर रखेंगे। और किसने हाथ उठाए? ब्रदर ने हाथ उठाए, बताइए जी, सजेशंस दे दीजिए। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं 2 चीज़ें कहना चाह रहा था कि जैसे जैसे हमारी कलीसिया ग्रो होगी, ऐसे ऐसे बीच में कुछ मतलब अभी तक हमारा पास्टर जी से, पास्टर रति से बात करना हमारे लिए आसान होता है। किसी भी चीज़ के लिए हम उनके दरवाजे पे खड़े होते हैं कि हाँ जी ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन जब सर्विस चल रही है उस दौरान कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वो हमें खुद ही सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि वॉलंटियर का मेन मकसद ही ये है कि पास्टर्स के सिर के ऊपर से भार ख़त्म करना, ना कि इमरजेंसी उनको और जाके बताना उनको उस टाइप से। तो मेरी एक राय है सब वॉलंटियर्स को
अगर उनको कोई इमरजेंसी लगती है तो अपनी बुद्धि और विवेक का यूज़ करें, और साथ में एक दूसरे वॉलेंटियर से जो उसी फील्ड का है उसको विश्वास में लेकर उस डिसीजन को तुरंत इम्प्लीमेंट करें, ना कि वेट करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल एक्सेलेंट सजेशंस है। मेरे को आप मेरा पर्सनल नेचर जानते हैं, गलती जो बंदा काम करता है उसे गलती होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ चलती हुए गाड़ी से कहीं खरोच तो लगता है, जो वो गाड़ी ठोकर नहीं लगता जो खड़ा रहता है। जो काम करने वाले से तो क्या होगा, गलती होगा, डिसीजन होगा। हमारा पैड लेके आके दूसरी हफ्ते उसका स्क्रीन टूटा है, मैंने कुछ नहीं बोला किसी से। वो जब रखेंगे हर हफ्ते आना लगाना 50 काम करने टूटने, हर हफ्ते मेंटेनेंस के लिए 4-5 हज़ार रुपये कोई ना कोई चीज़ उड़ता है हर हफ्ते। कोई तोड़ देता है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, कोई चीज़ होता है। ठीक है, काम करेंगे तो क्या होंगे, गलतियाँ होंगे। तो आप डिसीजंस ले लीजिए, और स्पिरिट, जब स्पिरिट होगा आपके अंदर, जैसे ये क्या सोच रहे होंगे, कैसे सोच रहे होंगे, आपको डिसीजन ले सकता है। और गलतियाँ होगा, इट्स ओके, होगा, बट गलतियाँ रिपीट ना करें। और आप जब करते हैं कोई चीज़ आपसे टूट गया फूट गया, उसी दिन इन्फॉर्म कर लीजिए, उसी टाइम, आज मैंने ये तोड़ दिया जी। हम जब चलान के देखेंगे उसी टाइम पता ही नहीं है किसी ने तोड़ के रखा है, कोई गाली नहीं सुनेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, बता देंगे आपको प्रॉपर हैंडल कैसे करना है, क्योंकि जो काम होगा उससे गलतियाँ होता है। खाली बैठने वाले से कोई गलतियाँ होगा नहीं, उसे क्या होना है, वो तो ओपिनियन ही तो बोलना ना, घर पे बैठ गए जी, कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा। तो अच्छा सजेशन है, गुड। एक दूसरा, मैं किचन टीम के बिहाफ से एक सब वॉलेंटियर्स को कहना चाहूँगा कि हम लोग कभी भी खाने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि खाना आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है कि आप सुबह 6-7 बजे से हैं और 3 बज रहे हैं, तो आपके खाने को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर किसी सब्जी के बारे में या किसी पानी के बारे में आपको देते टाइम थोड़ा फेस बनाया जाता है, तो वो इसलिए कि समझो उस बात को कि माल कम है और तुम्हारे लिए और कुछ बन जाएगा थोड़ी देर के बाद, डोंट वरी। मतलब मैं स्पेशली पानी के लिए कुछ पीछे दिक्कत आई, तो मीठे पानी के लिए तो लोगों ने, हमारे वॉलेंटियर्स ने बॉटल भरनी चालू कर ली, और माल था नहीं उस टाइम पूरा। तो एक दो वॉलेंटियर्स को मैंने थोड़ा सा रफ बोला, तो मैंने थोड़ा सा उनको रफ बोला एक दो लोगों को, और उनको बुरी लगी वो बात। लेकिन मैं मतलब बचता है तो आप ही लोगों के लिए है कि सब लोग लें इसको। बिल्कुल। आपने इस संडे खाना नहीं खाया है ना, 4-5 बजे तक, लास्ट में आपने क्या खाया? बर्गर। कौन सी वाली बर्गर? मैकडी। उसने खाना नहीं खाया 5 बजे तक, 5-6 लोग खाना नहीं खा, बैठ के काम कर रहे थे, बट मेरे को पता है उन्होंने खाना नहीं खाया, अलग उनके लिए आया फ्राइज चीज़, पता ही नहीं चला, जिसने खाना खाया खा के गया। तो मेरी नज़र भी होता है, किसने खाना नहीं खाया उनके लिए खाना नहीं है, उनके लिए और मंगाते हैं। मैं पहले डे 1 से करके आता हूँ, कभी पिज़्ज़ा आता है कभी चीज़ आता है, इसका मतलब ये नहीं पर्पसफुली मैं नहीं खाऊंगा खाना। उस दिन मैं 2:30 बजे घर गया। तो जेन्युइनली काम करते हैं। मैंने अभी क्यों बोला, जिन्होंने खाना नहीं खाया उनके लिए अरेंजमेंट 100% होगा, चर्च लाख हो तब भी होगा। जो आपके लिए परेशानी है, वॉलंटियर्स आपने टेंशन ही नहीं लेना, हमें आपको एक्स्ट्रा त्यागना है। मैंने भर रखा वो भी लो जी, यानी हमने पहले जॉन परेरा हाथ में कर लिया, कौन का तीरा। वो नहीं, सजेशन है, सही सजेशन कह रहा है, हो जाएगा, काम होगा, खाना बनेगा। ठीक है जी, और सजेशन तो दे दीजिए आप प्लीज। हाँ जी दीजिए सिस्टर। पास्टर जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर्विस के बाद एटलीस्ट 3-4 बार ये अनाउंस हो जाए कि बस के लिए लोग टाइम से हैं। एक्चुअली क्या होता है, 9:20 पे जब मैं लोगों को कॉल कर रही होती हूँ तो उस टाइम वो ये कह रहे होते हैं मेरे को कि 10 मिनट वेट करना हमारे लिए, 15 मिनट वेट करना, और उस बस के बाद एक गाड़ी बचती है, एक गाड़ी में 3 लोग आ सकते हैं, अदरवाइज हमें फिर ऑटो का करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, उसी टाइम नहीं बताना करते भी है, हैं। सिखाना भी है, क्योंकि इनको मैंने आप कई बार बोला। बस वाला टीम है, आप सुन लीजिए कितनी परेशानी टीम को हैंडल करना पड़ रहा है। आप 10 बजे चड्डी ढूंढ रहे हैं, कई बार अनाउंस किया मैंने बस में भी 4-5 बार ही कि हम उसके बाद आपको ऑटो नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पुराने लोगों पे ही कंसंट्रेशन करूंगी तो नए लोगों को कब फोन करूंगी मैं? ठीक है, कुछ दिन के बाद फोन भी बंद होगा। अभी आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं, थैंक रहो परमेश्वर से, अच्छी चीज दे जाएंगे। बट अगर आप अनादर होगा उसी में भी, अब बस में है, बस में भी एसी नहीं है, ये भी मैंने सुना, कोई कह रहा था एसी नहीं है जी। आपके घर पे कितनी एसी है? जो बोल रहे हैं उनके घर पे कूलर नहीं है, मेरे को पता है। कितनी एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो?
मेरे को किसी को नीचे गिराना है, मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें, मतलब बिलो बेल्ट मार सकता हूँ। बिलो बेल्ट समझ गया क्वेश्चन है, तू तेरा मुंह फिर बंद होगा, बट मैं रेस्पेक्टफुली आदर के साथ बात करता हूँ। ये नहीं पूछूंगा घर पे कितनी एसी है जी। तो जो प्रोवाइड करते हैं चर्च का बिल, स्पॉन्सर्स अलग अलग हेवी बिल के साथ, somebody is paying for that, 3-4-5 हज़ार रुपया हर हफ्ते ट्रांसपोर्टेशन का लग रहा है, 5-6 हज़ार रुपये इंटू 24,000। किसी की सैलरी नहीं है, घर का इनकम नहीं है, तो वो टीम 50 काम होता है, उनको कोऑर्डिनेशन बहुत होता है। अगली बार से आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। बस में ट्रांसपोर्टेशन में आता है, क्या बोले, बोलिए, अगली बार मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं फर्स्ट होंगे। और सिस्टर जो लेट आते हैं उनको भी काम पकड़ा दो, तेरा काम है लेके आना है। जो सबसे बिगड़ा बच्चे को मॉनिटर बनाता ना, वो बात करते। और सजेशंस बोलिए, सचिन को भी माइक दीजिए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड जी। पासी मेरा सजेशन रहे कि जब ले हैंड होता है उस टाइम पे हमें टेस्टवानी के लिए एक हमारे पास उसके ऊपर बंदे के ऊपर ले हैंड हुआ तो प्रूफ चाहिए होता है। तो ऑल्टर टीम से यही निवेदन है, वो कैमरे से साइड होके हट के खड़े हों जितने भी लोग हैं। और ऑल्टर जो टीम है उसको भी, आपको भी समझदारी के साथ काम करना है। स्पिरिट लीड करता है और अपने अलग अलग तरीके से स्पिरिट लीड करते हैं। आप भी स्पिरिट में होगा तभी काम करेंगे। अभी आपका और मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, तो इसी टाइम एक्सेलेंट के साथ कैमरा चीज़ दे के, और ये भी है कैमरा आप साइड करा देना, क्योंकि जो पकड़ने वाला बंदा उस टाइम कैमरा दे के गिर नहीं सकता, पकड़ने के लिए नहीं जा सकता, वो भी एक इश्यू है। तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा उस चीज़ को। हाँ जी बोलिए सिस्टर को। हाँ बोलिए। आशी, जब टेस्टिमनीज होती हैं तो बस को जाना होता है, तो हमारा ये कि जितने टेस्टिमनीज वाले हैं वो पहले खाना खा लें, क्योंकि फिर बस भी लेट हो जाती है और गर्मियाँ भी बहुत होती है, लोग तो परेशान आप होते हैं। जो टेस्टिमनी कोऑर्डिनेशन टीम है, आपने पता है इनका टेस्टिमनीज होनी है, तो फूड डिपार्टमेंट में जाके बोल दिए इनका 6 लोगों का टेस्टिमनी पहले होना है, इनको पहले खाना खिला दो, खत्म कहानी। हाँ बस उनको टेस्टिमनी से इनको पहले खाना दे दीजिए। हाँ जी राधा सिस्टर बोलिए। पास्टर जी मैं बस एक और सजेशन लेंगे, उसके बाद हम एर को प्रे करने हैं आपके लिए। मैं एक सजेशन और देना चाहती हूँ कि जब ले हैंड होता है तो लेडीज़ों की लाइन थोड़ा अलग, जेंट्सों की अलग करें, ताकि पकड़ने में प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि उसमें लेडीज़ भी घुसती है, जेंट्स भी घुसते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है। और साथ साथ मदर्स के साथ बच्चे भी घुस जाते हैं। तो उस नहीं, ऑल्टर टीम को भी जैसे उसके ऊपर प्रेयर होती है, उस औरत से बच्चा ले, वो जरूरी है, क्योंकि ना उसके साथ करे कुछ हो, परेशानी हो। हमने ये चीज को भी देखा था उस समय, जिस लेडीज़ को वैसा ये होता आपने था, रख बच्चा दिया, भी जो लेकर टीम साथ सब में। है सुन रहे हैं, वो लोग इस हाँ, चीज को क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंट। पे वॉलंटियर लोग हैं, इसीलिए मैं इस बात जी को जी, कह रही हूँ, ये public तो के सामने हमें नहीं हमारी बोल रही। पर्पस ही सिस्टर इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, फ्लोरेंस सिस्टर ने भी हाथ और उठाया। जब लोगों को आप आगे, जैसे लोग आगे आते हैं उनको सिंगल लाइन में लेके आना है, आगे पीछे नहीं। तो वॉलंटियर्स जो ऑल्टर टीम के वॉलंटियर्स हैं, आपका काम है उनको एक ही लाइन में इतना स्पेस देना है कि जब पासी बीच में जाएंगे उनको वॉकिंग स्पेस चाहिए। तो कुर्सियाँ हमारी 2 लाइन तो पीछे जाती हैं, सो उनको अकॉर्डिंगली आपने खड़ा करना है। हमें अभी से ट्रेन करेंगे, तब आगे जब लाखों की संख्या बनेगी तब उस टाइम पे ऑलरेडी हमारा वो बन चुका होगा। और ऑल्टर जब ऑल्टर टाइम चल रहा होता है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, हमारे वॉलंटियर्स बैठ के हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सो आपको प्रेयर एटीट्यूड में बैठना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। सो आप शुरू करोगे तो विश्वासी आपको देख के फॉलो करेंगे। आपका प्रेयर टाइम खत्म हो गया, इसका मतलब आपने घुटनों में आके प्रे करो। आपके ऊपर प्रोफेसी रिलीज हुआ, आप उसको रिसीव करो। ये नहीं आप बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो, आज उसके कपड़े के बारे में, उसके कपड़े के बारे में, आज मैं ये गवाही दूंगी, वो दूंगी। सो वो सब बाद में करेंगे, क्योंकि दूसरा बंदे को ये नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो। आपने सीरियसली बैठ के प्रे करना है। सो जब भी जो गवाही देता है, फर्स्ट टाइम वो आगे आया होगा, कैमरा के सामने आया होगा, आपने ऐसे हंस लिया, सामने देख लिया, उस बंदे को क्या लग रहा होगा। मेरे बारे में बोल रहे, कैमरा सेंसिटिव होता है, बंदे का सबसे बड़ा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग। सबसे बड़ा मुझे लगता है, माइक मेरे आसपास आता तो मैं तो पीछे से उड़ के भागता था, मतलब बाइक ऐसे आना शुरू हो गया, मेरे को भगना है, मैं तो चर्च से दूर जाता है, मोबाइल भी ऑफ करके, कोई फ़ोन ना करे। सबसे बड़ा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग बंदों का। टॉप 10 फियर्स में एक फियर होता है। तो उसके बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, वो गवाही भी शेयर नहीं करेगी। ठीक है, फ्लोरेंस को माइक दीजिए, बस फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा ये है कि जब हम लोग वो प्रेयर मीटिंग ख़त्म होती है तो हम लोगों को क्या कि बर्तन के लिए तुरंत जाना पड़ता है, और उसके लिए हमें पाइप, हम कहते हैं पाइप के लिए मोटर चला दो, कोई नहीं सुनता।
तो हमें किसी को बोलना पड़ता है, फिर किसी को बोलना पड़ता है, और फिर चर्च ख़त्म भी हो जाता है। उसके बाद भी सब गप्पे मारते रहते हैं, पर ये नहीं सोचते किचन में काम है तो उसके लिए भी आ जाएं। बिल्कुल पास्टर सिस्टर। कहती हैं तब कोई आता है। उसके लिए सिस्टर पाइप के लिए आप टीम बात कर लीजिए उस कंसर्न्ड व्यक्ति से, तेरा काम है हमारे लिए ये हेल्प करना। इसलिए सिस्टर प्रार्थना करें, चर्च हज़ारों लाखों में जाएं, आपको और वॉलंटियर्स मिलेगा। अब एक ही बंदे को 4 काम करना पड़ रहा है, बस हो गया सिस्टर। अभी प्रेयर भी है और कुछ और काम भी है, बताता हूँ बाद में। मेरे पास और भी माल पड़ा है 15 पन्ने का, अच्छे इससे भी बड़ी बड़ी माल, बट अभी करने टाइम होता है हर चीज़ का। हो गया आपके पास माइक आया, सजेशंस हो गया, और आप कर दीजिए सिस्टर। गप्पे मारने वाले हर जगह होते हैं सिस्टर, काम चोर हर जगह होता है, खाली बैठने वाले अलग जगह होते हैं, लड़कियों को देखने वाले आता है, खाने के लिए आता है, काम करने वाले काम करता है, कुछ ही होते हैं काम करने वाले, बाकी करते रहेंगे। और आप ज़बरदस्ती बोलते भाई खाली बैठते हैं उनको उठाओ, बोलते भाई सब ये काम करो। और कोई बैठे हमारी वॉलंटियर्स में बैठे, उसका फ़ोटो खींच के रखो और 500 रुपये इनाम। तो नितिन गडकरी ने शुरू कर दिया ना, नो पार्किंग में, उसको भी दिया जाएगा, ये खाली बैठा रहता है। ठीक है, ठीक है, हो गया ना। और सजेशंस हो प्रार्थना करेंगे, आप आइए वेदी में, आपके लिए 5 मिनट्स में प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने दोपहर स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करके मेरी प्रेयर रूम में भी रखा हुआ है, मैं आज स्वीट डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ जल्दी आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जैसे आप प्रभु के लिए सेवा करते हैं, गुड न्यूज़ जल्दी आए। नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके हाथों में जैसे स्वीट्स आएंगे, एक एक छोटा डाल दीजिए, और आई बिलीव इन जीसस नेम दैट यू आर गोइंग टू रिसीव गुड न्यूज़ वेरी सून। May my God reward you in Jesus' name. May my God reward you. May my God reward you in Jesus' name. May my God reward you. Karamala kurobo, shandhurolobo, riyandala karala, sandhrelaba, riyandala karaba, shandhuroloba। प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद कर लीजिए, बोलो परमेश्वर मेरी क्राउन मेरे हाथों से न जाए। Let me not lose my crown. मेरी अवार्ड, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी आशीषें मेरी हाथों से ना जाए, मेरी हाथों से ना जाए। प्रार्थना में मेरी आशीषें मेरे हाथों से न जाए। पिता परमेश्वर, ये स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन है पिता परमेश्वर। जैसे शुभांगी सिस्टर आप भी आ जाइए, एक साइड आप उठाइए, चम्मच है एक और, ऐसे वाला एक और चम्मच उठाना, 2 लोगों को देंगे ना। राधिका सिस्टर एक आप आ जाइए, आप एक बांट लीजिए, एक शुभांगी सिस्टर बांटेंगे। पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से लॉर्ड, तेरी पुलपिट से, तेरी जगह से ये स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग जो मेरे स्पिरिचुअल फादर अपनी खास बंदों के साथ, चर्च के साथ, अपनी टीम्स के साथ डे 1 से करके आया, मैं विश्वास करता हूँ वॉलंटियर्स के ऊपर, प्रभु का सेवा करने वालों के ऊपर, रियल सर्वेंट्स के ऊपर एक अलग मसा है, बाकी सबसे अलग। एंड आई प्रे उनकी फाइनेंस, फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मैरिटल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, एजुकेशन, सेक्सुअल लाइफ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, हर चीज़ में ग्रेस रहेगा। इनके मैरिजेस में गुड न्यूज़ आए, शरीर में गुड न्यूज़ आए, फाइनेंस में गुड न्यूज़ आए। आई डिक्री एंड डिक्लेयर योर ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। थोड़ा सिस्टर सबको बांट लीजिए। खलाबारी अंदला खुरबो, जैसे ये मिठास आपकी लाइफ में जाए, आपके परिवार में भी मिठास आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। I declare, may my God give you sweetness in your life in Jesus Christ's mighty and marvelous name. मिठास प्रभु यीशु का, तेरी ग्रेस, तेरी दया, तेरी सामर्थ इस परिवार का यीशु के सामर्थ्य नाम से आए। खाला बारा को शुद्धरलो बोरियंदला खराबला का सिंदरला खारीमला खुरबो शाकुंदुरलोबो रियंदला खराबा सामारी खुलोबो राखशंधरला खरियमला खुरबो शाकुंदुरलोबो रियंदला खराबा सामारी खुरबो शंधरला मारियंदला करम। I bless you in Jesus Christ's mighty and marvelous name. I bless you. May the goodness of my Lord, यदि प्रे करो 2 minutes, may the goodness of my Lord enter into your life. आपकी शादी में मिठास आए, फैमिलीज में मिठास आए, चारों एरिया में मिठास आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेस 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 परमेश्वर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, खुदावन तेरे दया को मांगते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन जैसे यशाया में लिखा है कि मैंने अपने पुत्र और पुत्रियों को अलग अलग जगहों से बुलाया ताकि मैं अपनी महिमा को उनके स्थानों में प्रकट कर सकूं। परमेश्वर तूने हमें इसीलिए बुलाया, परमेश्वर तूने हमें कलीसिया के साथ, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ, अपने दास के साथ इसीलिए खड़ा किया परमेश्वर
परमेश्वर कि हम तेरे राज्य को और आगे बढ़ा सके परमेश्वर। और खुदावन मेरी प्रार्थना है पिता कि न्यू ग्रेस इनके ऊपर उतरेगा परमेश्वर। आज जैसे ये मिठास इनके हाथों में है खुदावन, एक न्यू स्वीटनेस आज इस मिठास के द्वारा इनके सेवकाई में, जिस भी एरिया में ये सेवकाई करते हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो वर्शिप में हो, चाहे वो अलग अलग एरियाज में हो, किचन में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, कोऑर्डिनेशन में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इलेक्ट्रिशियन काम में हो, प्लम्बिंग में हो, चाहे वो कारपेट बिछाना हो, चाहे कुर्सियों को सही रीति से लगाना हो, चाहे बाइबल हाउस में हो, किसी भी जगह में जहां पे भी वो अपनी सेवा देते हैं खुदावन, तो मीठा नहीं वहां मिला पे तो हाथों मिठास। को उठाइए। आपको जब तक आपके पास मीठा नहीं आया हाथों को उठाइए। आप तक पीछे वाला राउंड में नहीं आया, पीछे वाले एरिया में जल्दी जल्दी दे दीजिए, सबके पास थोड़ा थोड़ा पहुंचे। और आई प्रे दैट blessings will enter your life in Jesus name। हाथों का आप ऊंचा उठा के रखना। अगर आपको मिला नहीं है रख लीजिए, और जिनको मिला इन जीसस नेम उसको लीजिए उस प्रभु भोज समझ के। और मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में मिठास होंगे। घर पे बीवी को, बच्चों को, किसी को मत ले जाना, आप अपने आप खा लीजिए। आप बचा, आपकी घराना बचाएगा और आपकी लाइफ में मिठास आ रहे। गुड न्यूज इज वीक आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। No curses upon you. No curse, no curse, no curse, no curse on you. No curse on you. Life easy हो, finance easy हो। जितना टाइम आप कलीसिया के लिए स्पेंड कर रहे हैं, परमेश्वर उसको 5 टाइम्स इनटू ग्रो करके आपके हाथों में वापस ले। आपके लिए, आपके ऑफिसेस के लिए गुड एम्प्लॉयज आए, गुड टीम आए, आपको, आपके व्यवसाय ब्लेस्ड हो, आपके काम ब्लेस्ड हो, आपके आना जाना ब्लेस्ड हो, आपके जनरेशंस ब्लेस्ड हो इन जीसस नेम। आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड हो इन जीसस नेम। मे स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड एंटर इनटू योर लाइफ। मे स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड एंटर इनटू योर लाइफ इन जीसस नेम। उस मीठे को ले लीजिए, आप मीठे को लीजिए और स्वीटनेस आपका हिस्सा होगा। सिस्टर मुझे और रदी को भी दे दीजिए थोड़ा सा। शखरा मंदिरेला बोला खराबा शंधरोलो बोला खंदरेला मारियंदला खराबा शखरो दोलोलो बोरियंदला खराबा शंधलोलो को सिंधरला माराला। ये ठीक है, ये काफी है। खला मारियंदला खरा मारा शंधला मा सिंधरोलो। वी बिलीव इट। लॉर्ड आई डिक्री एंड डिक्लेयर देम ब्लेस्ड। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, शो मी अ साइन ऑफ योर गुडनेस। मुझे ऐसे एक साइन चिन्ह दिखा जो तेरी गुडनेस मेरी लाइफ में दिखे। प्रभु परमेश्वर इस वीक ऐसे टेस्टिमनीज के साथ ये लौटे, तेरी गुडनेस इस परिवार और फैमिलियों के ऊपर दिखे इन जीसस नेम। मैं आपको व्हीकल्स, न्यू व्हीकल्स के साथ ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। कभी ऐसे प्रार्थना वॉलंटियर्स, प्रभु आई ब्लेस देम विद न्यू व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, और लोगों को भी प्रभु में लेके आए पिता परमेश्वर। डिवाइनली तो प्रोवाइड करेगा, डिवाइनली। थैंक यू प्रभु। अगली बार मेरा प्रार्थना पिता परमेश्वर जैसे 2024 पहुंचते हमारी वॉलंटियर्स 1000 से अधिक हो यीशु के सामने। वॉलंटियर्स 1000 से अधिक हो, वॉलंटियर्स 1000 से अधिक हो पिता परमेश्वर। तू कार्य करेंगे। हमें हम्बल, नम्र रखना शरीर में, आत्मा में, मन में, और आपसे प्रेम प्यार कभी कम ना हो पिता परमेश्वर। हम कभी काम पे इतना ध्यान न दे, मिनिस्ट्री में इतना ध्यान न दे, जो मिनिस्ट्री का मालिक हस्बैंड है उसके साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाए। ऐसा कभी ना हो पिता परमेश्वर। हमारा प्यार आपके साथ और स्ट्रांगली रहे। आई ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, 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 हालेलुया।